पुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्या सुदिस्त्यजसुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठयार्यवचसा यदिगादरम् मायामृगं दयितयेक्षितमन्धावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलसत्यधरस्वधाम् अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जयति जयति माया जयति जयति माया यस्य कायाधवस्ते वचनरचनमेकं केवलं चाकलस्य ध्रुवमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽहम् सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतोऽस्मि। सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतोऽस्मि। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्तकारः नाशो विधाय हितदो दयते विवेकः। विपदः सन्तु नः शश्वतो तत्र तत्र जगत गुरोः भवतो दर्शनं यस्यात् पुनर्भवो न दर्शनं पुनर्भवो न दर्शनं। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलिशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णुवे नमो वै ब्रह्मण्डविदये व्यासिष्ठाय नमो नमः। व्यासिष्ठाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्यानं समर्पयामि। ज्ञानध्वंस विध्वंसो सूर्यकोटिसमप्रभो श्रोताख्यायि कथासारं मम कर्णरसायनं।
इदं जगत् सर्वं मन्त्राधीनं च देवता ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवता। ज्वालामालिन्ये नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम हरिः ओम। चन्द्रमामनुसूर्यादगक्षो सूर्यो वजायत श्रोत्राभ्यायच प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी के। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी के। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद। सुख सनकादि देश अरुशारद। सुख सनकादि देश अरुशारद। वरनि पवन सुत तीरथ नीति। आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन तन को सरबस। मुनि जन धन तन को सरबस। सारे अंश मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभ मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर जो बखानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी। काग भुषुंड गरुण के ही के। आरती श्री रामायण जी की कालीमल हरण विषय रस फीकी। सुभग श्रृंगार मोक्ति जो गति। काल निरोगी भव मोरी अमीति। काल निरोग भव मोरी अमीति। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरार्यतिक्यं समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनं। नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च
पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरी श्री पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोल यज्ञ नारायण भगवान की बोले तीर्थराज धोपाप की जय हो। बोले वेद व्यासी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिओम। देखिए मिर्जापुर से चल करके आए हैं श्रीमान प्रदीप पाठक सोनभद्र से। इनका स्वागत सम्मान हो रहा है व्यासपीठ के द्वारा। इसी कड़ी में श्रीमान जगदीश प्रसाद तिवारी जी हम सभी के इस क्षेत्र के शिक्षक गुरु हैं, इनका भी स्वागत सम्मान हो रहा है व्यासपीठ के माध्यम से। हेलो, एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलो तीर्थराज धोपाप की जय हो। राजा रामचंद्र की जय हो। विजयतुआ धाम की जय हो। बाबा बजरंगबली की जय हो। बाबा जनवारी नाथ महाराज की जय हो। व्यासपीठ की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। जनता जनार्दन की जय हो। हर हर महादेव शंभो। आज कथा के अंतिम दिन यानी कथा के 7वें दिन कथा विश्राम दिवस है आज। आप सभी लोग अच्छी संख्या में यहाँ पहुंच चुके हैं, पंडाल भर चुका है। मेरा सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, ये जो 3 सोफे लगे हुए हैं, कुछ आगंतुक आने वाले हैं, क्योंकि व्यवस्था बनी रहेगी तो आगंतुक को बैठाने पर कथा बाधित नहीं होगी और किसी को उठाकर बैठाना उचित नहीं लगता है। इसलिए जो 3 सोफा यहाँ पर है वहां पर लगा रहने दें। और जो साथी हमारे आगंतुक लोग आए थे वो लोग बैठेंगे तो जो हमारे इस कथा के आयोजक मंडल के लोग हैं, समझिए जो भी क्षेत्रीय हैं सब आयोजक मंडल के लोग हैं। जो इधर 10 किलोमीटर के एरिया में जितने लोग हैं सब आयोजक मंडल के सदस्य हैं। उनका ये कर्तव्य है कि अपने अतिथियों को जो 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं उनको बैठाने का प्रयास करें। आप सबसे निवेदन है कि आप सभी लोग इन तीनों सोफों को खाली रखेंगे और हमारे जो यहाँ के कार्यकर्ता लोग हो ध्यान देंगे, वो बैठने के पहले लोगों को बता देंगे। आज कथा का 7वां दिवस है। आप सभी लोग अच्छी संख्या में पधारे हैं। अभी कुछ 1-2 बसें रुकी हुई है, मैं अभी जाकर उनको देखता हूं, आ जाएंगे वो भी लोग, किसी न किसी वाहन से किसी की सुविधा से वो भी लोग आ जाएंगे, क्योंकि भीड़ ज्यादा बढ़ी है। भीड़ बढ़ने से प्रशासन देखिए कल से ही सख्त रहा। और आप देख रहे होंगे कि पिछली बार से महाराज जी की कथा यहाँ पर शुरुआत की गई है, तब से धोपाप तीर्थ क्षेत्र का विकास अनवरत गति से आगे बढ़ रहा है। आपने पहले भी देखा होगा, हम लोग भी यही निवासी हैं। लगभग 15 वर्षों से सक्रिय भूमिका में धोपाप तीर्थ स्थल की कथा का और तीर्थ स्थल धोपाप दशहरे के हम लोग सक्रियता से लगते हैं। आप देखा कल पूरा धोपाप घाट छावनी में तब्दील हो गया था। इतनी सुरक्षा व्यवस्था, इतनी अच्छी व्यवस्था हमारे जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय दोनों लगातार
कम से कम 4 बार धोपाप आकर निरीक्षण कर चुके हैं। कल सब जितने भी हमारे नौजवानों की ड्यूटी लगी है, जितने भी हमारे कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है, सबको कल ब्रीफिंग किया। 1 से 1.5 घंटे धोपाप नीचे घाट पर, ऊपर इसलिए नहीं आए, उतनी संख्या में लोग आते तो कथा आपकी डिस्टर्ब होती, कथा में बाधा वो लोग नहीं बने, वही नीचे से अपना काम करके चले गए। ऐसे पुलिस अधीक्षक और सुल्तानपुर और जिलाधिकारी सुल्तानपुर को एक बार तालियों से हम लोग धन्यवाद देने का काम करें। उन्होंने इतनी तत्परता से, इतनी सजगता से इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। और हमारे जितने भी पुलिस के जवान हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, सबका मैं इस मंच से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं कि आप लोग इस तपती गर्मी में भी आज बैरिकेटिंग से लेकर घाट तक जितना सुंदर व्यवस्था हुई इस वर्ष, इतनी अच्छी व्यवस्था ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, इसके पहले नहीं होती थी। ये महाराज जी की कृपा से, जब से महाराज जी की यहाँ कथा शुरुआत हुई है तब से आप देख रहे हैं। महाराज जी ने कल कहा कि हमने 2 करोड़ रुपए हमारे ऊपर महाराज जी ने उसका श्रेय दिया, क्योंकि बड़े लोगों को श्रेय देने का काम ही है। और हम तो एक प्रयास किए, जैसा कि महाराज जी ने कहा कि न रवींद्र जी सांसद है, न विधायक है, उसके बाद भी धोपाप धाम के लिए इतनी परिश्रम करके और इतनी जगह पर जा जाकर 2 करोड़ रुपए विकास के लिए लाने का प्रयास किया। निश्चित रूप से महाराज जी का आशीर्वाद रहा और 2 करोड़ की लागत से यहाँ पर कार्य हो रहा है। आगे साल, जब अगली साल हमारे यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे तो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ की बदली रहेंगी, तमाम रुपए यहाँ पर खर्च होते रहेंगे। और आपको मैं भी बता देना चाहता हूँ, अपने ही क्षेत्र के लोटिया गांव के निवासी आदरणीय दिनेश तिवारी जी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न पदों पर रहते हुए आज विश्व हिंदू परिषद के पूरे नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं। बांग्लादेश और 2-3 भूटान मिला के कई देशों में भी वो प्रभारी हैं। उन्होंने इस धोपाप तीर्थ स्थल को रामायण सर्किट में भी जुड़वाने का काम किया है। आदरणीय चंपत राय जी, जो विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनकी कृपा से यह तीर्थ स्थल धोपाप, कृपा तो केवल इनकी है, भगवान राम की कृपा से चंपत राय जी ने इस तीर्थ स्थल धोपाप को रामायण सर्किट में भी जुड़वाने का काम किया है। आने वाले दिनों में सड़क, खड़ंजा आदि आदि, जो यहाँ से रामायण सर्किट में जुड़ने का मतलब यह है कि जो अयोध्या दर्शन करने जाएगा वो तीर्थराज धोपाप भी दर्शन करके होते हुए जाएगा। बड़ी बात होगी, यहाँ पर विकास होगा, व्यापार बढ़ेगा और हमारे क्षेत्र के अगल बगल के लोग उद्यमी बनेंगे, उद्योग बढ़ेगा। यही जो आज लोग कहते हैं कि कथा के माध्यम से रोजगार थोड़ा बढ़ेगा, इस कथा के माध्यम से रोजगार भी बढ़ा, इस धोपाप तीर्थ स्थल का विकास भी हुआ। कृपा उन्हीं की है, उन्हीं की कृपा से हम लोग महाराज जी को ढूंढते ढूंढते प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज से कई, अब की जब कुंभ लगा था तो कई IIT बाबा निकले, एक मोनालिसा भी निकली, उसी महारत्नों से हमने महाराज जी को भी खोज के निकाला है। प्रयागराज से ही महाराज जी को हमने पाया है, तो भी उसी रत्नों में से एक है आदरणीय दिलीप कृष्ण भारद्वाज जी। इनको भी मैंने प्रयागराज से ही प्राप्त किया है। प्रयागराज की धरती से तीर्थराज धोपाप धरती पर आप पधारे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अंतरराष्ट्रीय कथावाचक हैं, बड़े कथावाचक हैं। ये तो इस हमारे छोटी टूटी फूटी व्यवस्था में आप कथा कहने के लिए आ जाते हैं, आप आग्रह करते हैं, हम इनको बहुत दक्षिणा भी नहीं दे पाते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपकी कृपा हम पर बनी रहती है, हम पर यानी हमारे पूरे क्षेत्र पे बनी रहती है। आज एक माननीय मंत्री जी का भी कार्यक्रम लगा था और आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त का भी कार्यक्रम लगा है, लेकिन अभी उनका फोन आया तो मैंने निवेदन किया कि यदि व्यस्तता हो, मैं तो डायरेक्ट मना नहीं कर सकता हूं कि आप मत आइए, हमने कहा अगर व्यस्तता हो तो बाद में आके दर्शन कर लीजिएगा, क्योंकि आज कथा का अंतिम दिवस है और हमारे लिए सबसे बड़ी VIP आप लोग हैं, क्योंकि 7 दिन लगातार आप कथा सुने हैं। आपसे बड़ा भी VIP कोई नहीं हमारे लिए। जनता जनार्दन ही जब चाहती है तो रंग से राजा बना देती है और राजा से रंग बना देती है। इसका उदाहरण कई हमारे पास है, लेकिन यहाँ देना उचित नहीं। तो आपसे बड़ा VIP कोई नहीं है। आप जब चाहेंगे तो सब लोग मिलकर यहाँ एक VIP क्षेत्र डेवलप करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए आज
बहुत कई लोग आने वाले थे। हमने उनसे निवेदन किया कि हमारे कथा में आएंगे तो कथा हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आज कथा का अंतिम दिवस है, महाराज जी कथा का रसपान कराएंगे और निश्चित रूप से आप सब बहुत ही पूजनीय है जो लगातार कथा में आए। आज कथा का अंतिम दिवस है। मेरे द्वारा इस मंच से हमारे द्वारा मान लीजिए कहीं कोई किसी को थोड़ा सा बैठने के लिए निवेदन किया गया होगा या थोड़ा बाणी भी कट हो सकती है, क्योंकि जब दबाव रहता है तो व्यक्ति बोलना कुछ चाहता है, मुंह से निकल कुछ चाहता है। तो मैं हाथ जोड़ के सभी जनता जनार्दन से क्षमा चाहता हूं। अगर कहीं कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा और अपना आशीर्वाद इसी प्रकार से बनाए रखिएगा कि जितना बड़ा पंडाल है इसका दूना बड़ा पंडाल अगली साल लगे, 10 कूलर की जगह 50 कूलर लगे, जिससे कि बिल्कुल गर्मी न लगे। ऐसे लायक आप लोग केवल अपने आशीर्वाद देते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका यह बेटा, आपका यह लाल इतना लायक जरूर हो जाएगा कि ये जो कथा का स्वरूप है बदलेगा, धोपाप का स्वरूप बदलेगा और व्यापार उद्योग बढ़ेगा, बेरोजगारी घटेगी। ये सब कथा के माध्यम से ही, भगवान राम की कृपा से ही संभव है। ऐसा संभव हुआ। मैं अंत में एक श्लोक, हमारे पंडित जी है लुटिया के रामबली तिवारी जी हैं, उन्होंने कक्षा 6 में हम लोग थे तो उन्होंने एक श्लोक कहा था जो सबसे पहले याद करके सुना देगा उसको मैं 5 नंबर ज्यादा दूंगा। तो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, मैंने याद करके सुनाया था और श्लोक पूरी जिंदगी में याद रहा और प्रेरणादायक रहा। वो श्लोक था, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय खलस्य साधुर विपरीत में दद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। हमारी माताएं बहनें इसका अर्थ बताना जरूर है। विद्या विवादाय, जो मूर्ख होते हैं अगर थोड़ा उनके अंदर विद्या आ जाती है तो विवाद करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, विवाद पैदा करते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय, अगर धन आ जाए तो मद पैदा करता है। वो कथा नहीं कराएंगे, वो ऑर्केस्ट्रा कराएंगे, उनके अंदर मद आ जाएगा। वो ऐसे कार्यक्रम कराएंगे जो समाज में संदेश देने का काम नहीं करेगा। धन मद पैदा कर देता है। मूर्खों के पास अगर धन आ गया मद पैदा करता है। धनम मदाय और शक्ति परेशान पर पीडनाय, और उनको ताकत मिल गई अगर तो दूसरों को परेशान करने का काम शुरू करते हैं कि अगला अगर बढ़िया कपड़ा पहन के जा रहा है तो उनकी निगाहों में खटकता है कि अच्छा कपड़ा क्यों पहन के जा रहा है, उसको प्रताड़ित किया जाए। ये समाज में हम लोग देखते हैं कि तमाम लोग ये देखते कि इसके ये आगे कैसे बढ़ रहा है, तो दूसरों को परेशान करने में अपनी शक्ति लगाते हैं। खलस से साधु विपरीत में दद, उसके विपरीत अगर साधु अच्छे विचारधारा, खलस से साधु विपरीत में दद ज्ञान आए, अगर विद्या उनके पास आएगी तो ज्ञान देने का काम करेंगे। जैसे हमारे महाराज जी जगह जगह ज्ञान देने के काम कर रहे हैं। ज्ञान आए, दान आए और धन आ गया तो जैसे आप लोग आके यहाँ दान करते हैं, कुछ न कुछ चढ़ाते हैं, ज्ञान आए दान आए चार अक्षराए, और उसको अगर शक्ति मिलेगी अच्छे व्यक्ति को तो दूसरे की रक्षा करने के लिए काम करेगा। जैसा हमारे भगवान प्रभु राम जी करते थे। राम के पास बड़ी सेना थी, आपने अभी महाराज जी आगे बताएंगे, लेकिन भगवान राम निरीह लोगों को अपने साथ लिया, भालू को, बंदर को, रीछ को। क्यों लिया? क्योंकि वो जानते थे कि कलयुग में आएगा, अगर ये लोग पूजनीय नहीं हो जाएंगे तो कलयुग में लोग इन्हें जिंदा नहीं रहने देंगे। इसलिए उन्होंने अपने काम में ले लिया। और निषाद राज से लेकर, निषाद राज तो राजा थे, लेकिन हमारे जो भालू बंदर और थे, आज जब हम लोग मारते नहीं हैं, उनको कुछ कहते नहीं, कोई मारता है तो विरोध करते हैं, इसलिए ये हनुमान जी हैं, भगवान राम के काम आए थे। ये भालू भगवान राम के आए, रीछ भगवान राम के काम आए हैं। ऐसे लोगों को कोल भील भगवान के काम आए हैं। वो चाहते तो अपनी अयोध्या से सेना बनाकर लड़ाई लड़ सकते, लेकिन वो समाज के सबसे निरीह लोगों को लेकर आगे बढ़े। तो मेरा केवल निवेदन आप सबसे यही है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि कहीं कोई गलती होगी, कहीं मन से और वाणी से कोई पीड़ा आपको पहुंची हो तो उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। व्यासपीठ से भी क्षमा प्रार्थी हूं और हमारे बगल बैठे हुए सभी लोग जो व्यासपीठ पर इस मंच पर विराज है, सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। कहीं कोई त्रुटि हुई हो क्षमा करिएगा और अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा कि धर्म के कार्य में इसी प्रकार से आप पूरी ताकत से धर्म के काम में आगे बढ़ सको, ऐसा आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। इसी के साथ पुनः एक बार तीर्थ स्थल धोपाप की से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।
आइए, आज विश्राम की बेला है और इस विश्राम बेला में कुछ छूटे प्रसंगों को, प्रसंग तो बहुत छूट गए, थोड़े बहुत स्पर्श किया जाए। आदरणीय रविंद्र त्रिपाठी जी बहुत ही प्रेरक और बहुत ही सार गर्भित अपनी वाणी से समस्त जोनों को बड़ा विनयवत होकर के विनती प्रार्थना पूर्वक सबको नमन किया। उनका यह स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगा और सर्वप्रथम इस कथा के आदरणीय संचालक महोदय श्रीमान पांडे जी, आज के आए हुए हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगण, श्रीमान प्रदीप पाठक जी जो सोनभद्र से आपका आना हुआ लगभग 250 किलोमीटर दूर, श्रीमान अरुण पाठक जी वो भी उनके साथ ही सोनभद्र से चल करके यहाँ आए, उनके साथ और उनके परिकरजन, दो चार उनके और मित्रगण, श्रीमान जगदीश प्रसाद तिवारी जी, उपाक्षर गुरु जी, श्रीमान चिंतामणि शुक्ल जी एवं श्रीमान अब है यादव जी, ऐसे सभी विशिष्ट जन, खास करके हमारे श्री राम कथा रस रसिक बंधुगण, पूज्या माताएं जो इस पंडाल की अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इन 7 दिनों में जो अपनी करुणा बरसाई है, ऐसी स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, क्षमामयी, कृपामयी, श्रद्धामयी, शक्ति स्वरूपा पूज्या माताएं एवं प्यारे बच्चों, अन्य व्यवस्थाओं में लगे समस्त कार्यकर्तागण, इस पूरे मेले में लगे ऐसे हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी एवं पुलिस पदाधिकारीगण, यह संपूर्ण मेला बिना किसी बाधा के अबाध और सफल पूर्ण हो, इसके लिए जो ये रोक है, टोक है, बैरियर है, बैरिकेडिंग है, यह सब उसके उपकरण है, उसके माध्यम है। ये सब कार्य हम सबके कुशलता पूर्वक इस मेला के गंगा दशहरा पर आयोजित यह मेला के सफलता पूर्वक पूर्णता के लिए ही ये संपूर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी बहुत सुंदर श्लोक की व्याख्या करी रविंद्र जी ने, विद्या विवाद आया धनम मदाय शक्तिम परिशाम परपीडनाय। तो उसमें जो अगर हमें भगवान कृष्ण में गीता में अर्जुन से कहा कि एक बड़े उद्देश्य के लिए, एक बड़े संकट के लिए, एक बड़ी दुर्घटना के घटने के पूर्व कहीं कोई तथा मानापमानयो, जरा साइड हो जाइए, लाइन से चलिए, गाड़ी वहीं रोक दीजिए, यहीं उधर, ये सब एक आपके सकुशल निर्विघ्न किसी प्रकार की बिना बाधा के सफलता पूर्वक यह कार्य पूर्ण हो सके, इसके लिए सभी पुलिसकर्मी ऐसे बंधु लगे हैं, उनको सम्मान दीजिए, उनका स्वागत करिए। तो अपने बाल गोपाल परिवारजनों को छोड़कर हम सबकी इस प्रांगण की सभी भक्तजनों की सुरक्षा के लिए अपना समय दिया है। उनको इस गर्मी में प्यास लगी होगी, पानी पूछिए। यहाँ पानी व्यवस्था में जो कार्यकर्ता लगे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि जितने भी भक्त आ रहे हैं उनके पानी का आग्रह करिए। ऐसे जो पुलिसकर्मी है, जो अन्य अन्य व्यवस्थाओं में लगे हैं, सबका कितना आप स्नेह, कितना आप प्रेम, कितना आप उनकी कृपा, कितना उनके अच्छे लगने वाले कार्य, उनके अनुकूल, उनका कितना आप इस एक भद्र नागरिक होने के नाते उनका सहयोग कर सकते हैं।
ऐसी आपसे विनम्रतम प्रार्थना। आइए 2 घंटे, घड़ी में 5:45 बज रहे हैं, तो लगभग 2 घंटे 8 बजे तक हम लोग चर्चा करेंगे। 8 बजे आज विश्राम बेला की पूर्ण आरती होगी। आइए कल के क्रम में आगे चर्चा करें। उसके पहले 2 बार परमात्मा का नाम लीजिए, क्योंकि परमात्मा का नाम लेने से वो भी आज आप जरा विचार करिए। मैंने कल निवेदन किया था कि ये तीर्थराज धोपाप है वो है, और वो प्रयाग क्या है, वो भी तीर्थराज है, लेकिन उसमें इसमें अंतर क्या है? कहा वो तीर्थराज को कही सकत प्रयाग प्रभाव, वहां सरस्वती भी है, गंगा भी है, यमुना भी है, जो दुनिया भर संपूर्ण संसार के लोगों के कलुषों को परिष्कृत करती, धुलती है, यानी हमारे कलुषों को निर्मल करती है, हमारे पापों को धुलती है, वो गंगा है। इसलिए वहां त्रिवेणी होने के कारण, संगम होने के कारण, सर्वाधिक भक्तजनों की उपस्थिति होने के कारण गर्त वर्ष 65 करोड़ सरकारी आंकड़ा है। हम मान लेते हैं 2, 4, 5 करोड़ ऊपर नीचे, माने इसको जरा विचार करिए। मैया के गोदी में लगभग 60 से 65 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाया महाराज, वो इसलिए तीर्थराज है। और ये धोपाप तीर्थराज, कल मैंने निवेदन किया था कि हमारे ठाकुर जो दुनिया के कलिश के भक्त जनों, पूरे संसार के पापों को शमन करते हैं, धोते हैं, निर्मल बनाते हैं, वह ठाकुर स्वयं भी स्वयं इस उपत्यका में उपस्थित आदि गंगा मैया गोमती तट पर स्थित इस सुरम्य, इस रमणीक, कितनी सुंदर कुशा, कितनी सुंदर सुंदर वृक्ष, कितनी लताएं, यह सुंदर गोमती मैया के घाट पर उपस्थित यह अवस्थित धोपाप तीर्थ में स्वयं जगत का पालनहार अपना यहाँ भक्ति देवी जानकी मैया सहित अपने पाप के मोचन के लिए हो गुरु की आज्ञा लेकर यहाँ अनुष्ठान करते हैं। ऐसे जगत के पालनहार का भी जो पाप मुक्त कर दे, वह तीर्थराज धोपाप है। इसलिए प्रेम से बोलिए तीर्थराज धोपाप जय। तो ऐसे पावन पवित्र स्थान पर, ऐसे पावन पवित्र वही काल है जिस दिन ठाकुर यहाँ आए थे, जगत के पालनहार आए थे, नारायण आए थे, आज वही दिन है। और कितने सौभाग्यशाली हैं हम कि आज क्या है, आज साथ में महादेव, आज सोमवार भी है, दशहरा भी है और पुरुषोत्तम मास भी है, जो हमें संकेत देता है कि अपने जीवन में कुछ अधिक करे। इसलिए अधिक मास भी है, मद मास भी है, तप मास भी है, और आज से नवतपा प्रारंभ हो रहा है जो 2 जून तक चलेगा। नवतपा का अर्थ है, आप ये मत समझ लेना कि केवल एक निश्चित रोहिणी नक्षत्र में सूर्य के जाने के बाद नवतपा हमें संदेश देता है कि 9 दिन हम इस पुरुषोत्तम मास में नवतपा जो लगा है, यह बहुत आप जानिए ये अनेक वर्षों के बाद मिला है। यह फिर से गोमती का तट, यह तीर्थराज धोपाप, ये नवतपा, ये पुरुषोत्तम मास, ये सारे लग्न तिथिवार ग्रह गोचर ये पुनः इकट्ठा होंगे। ये बाना फिर से बनेगा कि नहीं बनेगा, मनुष्य जीवन पाकर आए हैं तो आज सचमुच में हम सभी धन्य हैं। विचार करना, ये ठाकुर की गोदी है, ये अवधांचल ही तो है, अवध यहाँ से पास ही तो है, ये अवध का ही तो अंचल है। इसलिए आइए बड़े भाव से प्रभु के लीला चरित्र में डुबकी लगाने से पहले ये जरूर विचार करिए कि ऐसा, इसलिए नवतपा में आंवला, पीपल, नीम ऐसे वृक्षों को लगाने से महाराज 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। वृक्ष लगाए इस नवतपा में, क्योंकि नीम भी मैया शीतला वास करती है, पीपल में नारायण वास करते हैं। बट लगाइए, आम लगाइए, ऐसे वृक्ष लगाइए,
समी लगाइए जो सूर्य का, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में सूर्य ही तो प्रवेश किया है नौतपा में, तो सूर्य का प्रतीक है जो है, इसलिए समी का वृक्ष भी लगा सकते हैं। ये सब आपके जीवन में कल्याणकारी रहेगा। आइए, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। जय हो। जय हो। हरि बोल। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। मीठी मीठी डाली। हरि बोल। उसके आगे तू झोली फैला, इसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, इसके आगे तू झोली फैला। दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। उतर चाहर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। जय हो।
सब कहेंगे कहानी तेरी, वो सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा तू कर जाएगा, उदार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आइए, कल हम लोगों ने इसी पंडाल में जनकपुर से अयोध्या की यात्रा करी थी। जनकपुर से बारात वापस आई थी, अवध में स्वागत हुआ था। ऐसे 25 वर्ष बीत गए। भगवान अवध में इतने उत्सव मन रहे हैं कि आप ये समझिए कि नित्य नूतन उत्सव हो रहे हैं। और कई दिन तक तो राज दरबार भी बंद रहा। सारे पार्षदगण मंत्रीगण सब कहा महाराज, एक बात और जान लीजिए, कथा तो प्रारंभ कर रहे हैं। कल हम लोगों ने जो विषय छोटे मोटे छोड़ दिए थे उसको ध्यान में करिए। कल हम लोग अवध में प्रवेश किए थे, लेकिन एक सिद्धांत ये समझिए, बड़े गूढ़ रहस्य हैं मानस के महाराज। हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते हैं कि अवध का जो पहला दोहा है, इसमें 8 चौपाई है। अगर ये 8 चौपाई अपने पूजा में आप जोड़ लीजिए तो आपके घर में नित्य उत्सवम हो जाएगा। क्योंकि नारायण जहां रहता है और भक्ति देवी जहां रहती है, वहां नित्य उत्सवम, नित्य मंगलम, वहां नित्य मंगल ही होता है और नित्य उत्सव ही होता है। इसलिए आइए, पहले आज ये बड़ा पावन पवित्र स्थान भी है और नवतपा भी है, पुरुषोत्तम भी है, गोमती मैया भी है, धृतराज भोपाल भी है। इसलिए 8 चौपाइयों के त्रिअवध के बड़े भाव से गाइए। जब तेरा राही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब तेरा ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारी दश भूधर भारी, सुचित मेघ बरसहि सुखवारी। भुवन सारे 10 भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदिय सुहाई, उमगी अवध अम्बुज कहुआई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुज कहुआई। मणिगणपुरी नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। मणिगण सुरपुर नारी सुजाति,
सुचि अमोल सुंदर सब भांति कहीं न जाई कछु नगर विभूति जनियत नहीं विरंच कर दूती कहीं न जाए कछु नगर विभूति जनियत नहीं विरंच कर दूती सब विधि सब पुर लोग सुखारी रामचंद्र मुख चंद्र निहारी सब विधि सब पुर लोग सुखारी रामचंद्र मुख चंद्र निहारी उदित मातु सब सखिय सहेली फलत विलोकी मनोरथ बेली उदित मातु सब सखिय सहेली फलित विलोक मनोरथ बेली राम रूप गुण शील स्वभाव प्रमुदित होई देखी सुनिराओ राम रूप गुणशील स्वभाव प्रमुदित होई देखी सुनिराओ जब ते राम ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाए जब ते राम ब्याही घर आए नित नव मंगल मोन बधाए नित नव मंगल मोद बधाए नित नव मंगल मोद बधाए। कल हम लोगों ने दर्शन किया था जब ते राम ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाए भुवन चारि दिस भूधर भारी सुकृत मेघ बरसई सुखबारी जरा कल्पना करिए ब्रह्म तो वही रह रहा था अयोध्या में आपके पास नित्य उत्सव नहीं थे लेकिन जब भक्ति देवी आ गई तो नित्य उत्सव हो गया। ये ध्यान रखिए जहां भक्ति होती है वहां नित्य उत्सव और नित्य मंगल और कहते हैं महाराज ब्रह्म वहां स्वयं विराजमान हो जाता है। कहा धन्य वृंदावने कृतम भक्ति नृत्यति सर्वदा वह धन्य है वृंदावन जहां भक्ति ज्ञान वैराग्य तो लुंड लेकिन भक्ति युवा हो गए नृत्य करने नृत्यति सर्वदा। तो कहते हैं महाराज भक्ति के आने से जब ये जनकपुर में थी तो क्या था कहा कि करत प्रकाश फिलई पुरवाई सुंदर सदन सुखद मैया के घर का क्या नाम है सीता जी के सीय निवास सुंदर सदन उपमा नहीं कही सुंदरता कहूं सुंदर करई ध्यान दीजिए भक्ति जहां जाती है वहां सुंदर कर देती है। और जब अवध में आई तो क्या हुआ कहा सुंदर लताएं सुंदर गांव सुंदर नगर सुंदर नदी सुंदर कीर सुंदर बचन रामचंद्र मुख चंद्र निहारी प्रमुदित हो ही राव सुन करके उनकी प्रशंसा सब सुंदर सुंदर। और जब अयोध्या से बाहर गई तो जब वहां चली गई अरण्य में नासिक में जो आजकल नासिक है तो बैठे फटिक शिला पर सुंदर पत्थर भी सुंदर हो गए। जब वही भक्ति देवी रावण के कैद में 1 वर्ष रही तो भगवान ने उस कांड का नाम ही बाबा ने सुंदर कांड है। इसलिए बहुत सुंदर ऐसा एक वातावरण में नित्य उत्सवम नित्य मंगलम हो रहा है। हम लोग कल के कथा का केवल एक दृश्य झांकी देकर आज के क्रम में जोड़ने का प्रयत्न कहते हैं राज समाज सभा रघुराज कहा एक समय
राज सभा रघुराज विराजा। काफी दिन तक नहीं बैठे, नित्य उत्सव। एक दिन मंत्रिमंडल बुलाया, राजसभा में बैठे। उस दिन क्या देखते हैं, जेब, उनकी देखिए आदत थी, जेब में एक शीशा रखते थे, अपने चेहरे को देखते थे। हम लोग भी अपना चेहरा देखते हैं। दर्पण, अपना असली चेहरा केवल दर्पण ही दिखा सकता है। कोई कह देगा यहाँ काला लगा है, पीला लगा है, लेकिन कई बार ऐसे लोग होते हैं जो बस हाँ में हाँ मिलाते जाएंगे। डर बस, भय बस, पीठ पीछे आपको नहीं वो सम्मान देते, लेकिन आप अपने आंखों के तेवर से आप उनको हाँ करा लीजिए, तब तक जब तक आपके सामने है। ध्यान रखिएगा, जब आपके सामने समय, शास्त्र कहता है अति निकटयात निरादया लक्षणम। आप किसी के बहुत नजदीक हो जाएंगे तो आपका निरादर करना शुरू कर देगा। इसलिए सम्यक दूरी बना के रहिए। शास्त्र कहता है कितनी दूरी बना के रहे, कहते हैं कम से कम इन 4 लोगों से दूरी बना के रहो। कहा कितना, कौन कौन? कहा से मध्य भागे न राजा, स्त्री, वहिनी और स्त्री। से ये मध्य भागे न, इनको मध्य भाग से सेवन। जैसे राजा है, राजा की आपकी बहुत निकटता हो गई, आप पैर दबा रहे हैं या पंखा कर रहे हैं, या उसका आजकल चारण युग चल रहा है, आप किसी के बगल में बैठकर, पहले जैसे राजाओं के, राजेश्वरों के बगल में बैठकर दुहाई हो, राजा के ऐसे गुण हैं, ऐसे मुकुट लगाए हैं, ऐसे भुजाएं, इनका वर्णन करते रहिए तब तक खुश। जहां उनको दर्पण दिखाने का काम कर दिया तहां नाखुश। वो प्रशंसा सुनने के उनके लिए कान तलपते रहते हैं, व्याकुल रहते हैं। तो राजा के मुंह से निकल जाएगा इनको मृत्युदंड दो अगले ही प्रति। इसलिए राजा को बहुत निकट करना ही, और बहुत दूरी बनाओगे तो आपका प्रोटोकॉल ही, आपकी कोई समस्या गई, राजा आपको जानता ही नहीं तो आपके गलत निर्णय कर देगा। इसलिए न शत्रुता न मित्रता। कहा राजा बन्ही, बन्ही माने आग, आग के बहुत आगे नजदीक जाएंगे जल जाएंगे, और बड़ी दूरी बना लिया तो उसकी तपन ही नहीं आएगी। जो आग जैसे से ही है, कहते हैं से पीठ से ये भानु पीठ उर आगी, और स्वामी सर्व भाव छल त्यागी। तो अग्नि को भी मध्य भाग से सेवन करना। राजा बन्नी गुरु, गुरु के बड़े नजदीक क्रम में होंगे, इतने निकट हो जाएंगे कि वो कुछ बोल हैं, आप इतने निकट हो जाएंगे कि जब निकट होंगे तो अति निकट याद निराद लक्षणम, वो कुछ पढ़ाना भी, अरे तो गुरु जी हैं, तो निश्चिंत हो जाएंगे। आपको गुरु जी निकट हो गए, बोल लेंगे नहीं तो 8 बजे तक कीचड़ लगा के सो रहे हैं, स्वाध्याय नष्ट हो जाएगा। दूर जाएंगे, दूरी बना लेंगे तो उसके ज्ञान को फिर से अर्जित नहीं कर पाएंगे, और जैसे बंधे में पानी सड़ता है वैसे आप सड़ जाएंगे। नित्य कहा बिना अभ्यासे विषम विद्या, बिना अभ्यास के नित्य उपासना के विद्या विष बन जाती है। गुरु स्त्री, आप वही आप देखिए जरा आज के 10-20 साल पहले जाइए। मैं उदाहरण शास्त्र की नहीं दे रहा हूं, लेकिन जरा दर्शन करिए। पहले के लोग चारपाई लगा के दरवाजे पर सोते थे, शादी होता था, विवाह होता था, पत्नी आती थी, मौसी, नानी, काकी सब आई रहती, घर में दुल्हन होती थी। बर बाबू भी पत्नी के सामने कैसे बोले, सब सो जाते थे न हो, तब वहां से बड़े भाव से, ये मर्यादा थी। जो कल माँ ने कहा कि गुरुजन लाज जहाज बड़ देख सी सकुचान, वही जैसे बहुत बड़े अपराधी ऐसे कभी और फिर रात में जाते थे, माने कहीं गए वो अंदर, तो फिर वो सूर्योदय के पूर्व उसी बिस्तर, एक मर्यादा, एक दूरी, दिन भर वहीं पड़े हो कड़ 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 एक ही बेडरूम में। चूंकि बेडरूम हमारा कैसा है उसका भी प्रभाव पड़ता है, 10 बाई 12 का है, और उसमें बेड कितने बाई कितने का है,
बहुत कम है तो 4x6 का है या 4x8 का है, डबल बेड है तो। अब 10x12 के कमरे में 8x4 का 6 का अगर बेड पड़ गया तो कितना स्पेस बचा। ऐसा आज वो बेड नहीं गया, वो उसी में लकड़ी जाके नट बोल्ट से कस गया। तो जो कटकट पत्नी लड़ते हैं बेडरूम में, देवरानी को झुमका बन गया, जेठानी को बन गया, वो बन गया, ये बन गया, कर तुम तो हमारी भाग्य फोड़ दिए। हे भगवान, इससे अच्छा तो था कि रिक्शा चालक से विवाह हो जाता, कम से कम रिक्शे पर बैठा के घुमाता तो। हमारे पापा ने कहा हमारा भाग्य फोड़ दिया। तू बैक्टीरिया कहाँ जाती है? उसी बेड में। वो क्रोध के जितनी बैक्टीरिया है, नकारात्मक ऊर्जा है, सब उसी बेड बिस्तर में। क्योंकि बाहर चारपाई लगती थी तो उसे डंडे से मार करके फिर ओसार पे लगाई जाएगी। अब कहाँ मारोगे? अब नट बोल्ट को नीचे पोछा भी नहीं लग सकता, नीचे छिपकली मरी पड़ी है और गंध मार रही है सड़ी हुई। आप बड़ी मुश्किल से लकड़ी डाल के किसी सड़ो ता उम्र। इसलिए अगर जब तक बाहर रहोगे झगड़ा नहीं होगा। जो बेड पर गए वैसे कड़ शुरू। इसलिए एक सम्यक मध्य भागे न विचार करना है। इसलिए अति निकटयाद निरादया लक्षणम, बहुत निकटता होने पर दुर्व्यवहार। जैसे शंकराचार्य जी यही जा रहे हैं, हम लोग दौड़ करके भगवान शंकर की प्रतिनिधित्व करते हैं, दौड़ के प्रणाम करेंगे, लेकिन उन्हीं के कमरे में ही रहने का अवसर मिल जाए तो कई बार प्रोटोकॉल भूल जाएंगे, कंधे पर हाथ रख देंगे। यही है। और जो यशमैन है, अरे बहुत अच्छा, जय जयकार हो, चारण है। आजकल बहुत लोग चारण हो गए हैं, समझ रहे ना यह क्या है? हाँ जी 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 जी, हाँ हाँ, कोई गलत हो सही हो, पूरब इधर है, हाँ हाँ जी जी जी। अरे आप तो समझ लेना चौरेर लक्षणम। जो जितना पॉलिश मारेगा उतना लंबा चूना लगाएगा। परिणाम क्या हुआ? इस दर्पण में शीशा देखते हैं, इनको दिखा रही कि कान के पास का बाल तो सफेद हो गया है, अब मुझे क्या करना चाहिए? हैं? तो ध्यान में ये भी आ सकता है, हम लोगों का कान का बगल का होता है 10 रुपए की गोदरेज डाई ला करके, दांत टूटता है, डॉक्टर के पास जाते हैं और बढ़िया वाला दांत लगवा करके कहते हैं अभी चाउमीन खाओगे। नहीं, यहां सफेद बाल आ गया तो समझ लो कि रुमाल आ गई, सफेद रुमाल आ गई। ये आने वाले समय में 5.5 मीटर 6 मीटर की लंबी चादर आने वाली है। अब यहाँ की छोड़ो, वहां की सोचो, विचार करो, अब तैयारी करो, सूटकेस तैयार करो। वहां बहुत वेट, बहुत वजन नहीं जाता। जब ये कलिकाल में आप एरोप्लेन से यात्रा करते हैं तो आप जहाज पर केवल 20 किलो ही ले जा सकते हैं। दूसरी जहाज से लगेज में चाहे जितना ले जाओ तो वहां कितना, इसलिए वहां पुड़ियों की सामग्री, पुड़िये बढ़ाना पड़ेगा। ये राजा करते थे। राजा दांत नहीं लगवाते थे, राजा डाई नहीं लगवाते थे। राजा ये समझ गए अब मेरा बुढ़ापा गया है। जब उन्होंने शीशा देखा, ये उनका स्वभाव था। श्री रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका बहुत सुंदर दर्शन कराया है। क्या? राय सुभा मुकुर कर लीन्हा, राय सुहायो मुकुर कर लीन्हा, वदन विलोकी मुकुट समगीन्हा, बदन विलोकी मुकुट समगीन्हा, श्रवण समीप पाए चित के श्रवण समीप भय चित के मनहु जरठ पर
बस उपदेशा जुगराज राम कहो देहो नृप जुगराज राम कह देहो जीवन जन्म लाहु के नले हो जीवन जन्म लाहु के नले हो राय शुभायो मुकुर करनी राय शुभाय, राय माने राजा, शुभाव माने आदत बस, मुकुर माने सीसा, कर माने हाथ, लीना माने लिया, बदन माने शरीर, बिलोक माने देखकर, बदन बिलोक मुकुट राजाओं के सिर पर पहने जाने वाला एक आभूषण, एक प्रतीक। सम कीना माने बराबर किया, एक तरफ सरक आया था, क्या देखा? श्रवण समीप भयउ चित केसा, कान के बगल वाला बाल सफेद हो गया है। मनहु जरठपन यह उपदेशा, क्या उपदेश दिया? नृप जुबराज, बुढ़ापे ने मानो ये उपदेश दिया शीशा देखने के बाद, हे राजा नृप जुबराज राम कहूं देहूं जीवन जन्म लाह किन ले। हे राजा यह राजपाठ अब राम को दे दो, युवराज को दे दो, युवा को दे दो, जो दौड़ धूप कर सके, जो अच्छे दिमाग से, ब्रिलियंट मस्तिष्क से, जो तेजस्वी हो, उसको सत्ता सौंपिए। आप केवल बुढ़ापे में कुर्सी पर मत बैठे रहिए। आज जो जम्मू कश्मीर मेरे प्यारे दिख रहा है, जो पीओके के रूप में पड़ा है, जो नहीं तो सब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, हमारे द्वितीय सरसंघ चालक माधव राव सदाशिव राव गोलवरकर श्री गुरु जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये सारे जाकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी करण सिंह राजा से मिलकर के सारे संधि पत्र, वो तो बीच में तुष्टिकरण वाले नीति वाले लोग कूद पड़े केवल कुर्सी के लिए। बूढ़ा व्यक्ति जब जब सत्ता पर बैठेगा, आज क्या क्या दुर्गति हुई, कितने राखी, कितने सिंदूर छीने गए, वो आप देख रहे हैं। इसलिए गुरु को निवेदन किया, गुरुदेव मेरे मन में ये विचार आया है, आपका क्या मत है? कहा तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मंत्रिमंडल से, सभासद से, प्रमुख जो मुखिया टाइप के लोग हैं उनसे चर्चा किया। यहाँ धोपाप से भी कोई मेंबर गया होगा, अवध में बुलाया होगा, क्योंकि ये भी तो अवध का ही एक अंग है। क्या निर्णय है? सबने जय जयकार कर दी, ठीक बोल रहे हैं सरकार। लेकिन गुरु वशिष्ठ ने एक बात कही, राजा अगर तुमने ये निर्णय ले ही लिया है कि अपने इस राजपाठ को, कौन सा राजपाठ? श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंध में एक श्लोक आती है कि वह राजपाठ जो सुरह अपेक्षित राज्य लक्ष्मी धर्मेष्ट्यार्य वचसा यदगादरणीयम माया मृगम दैत्वेक्षक मनमधावत वंदे महापुरुष के चरणारविंदम। ऐसा जो देवताओं के लिए भी, जिसके लिए तरसते थे, वो राजपाठ राम को देने का तूने निर्णय ले लिया है अगर राजन, तो एक मेरा सुझाव है। कहा क्या? कहा तुम ये मुझसे मत पूछो कि कौन सी लग्न है, कब राम को राजा बनाना चाहिए। हे राजन आपसे एक ही निवेदन है। कहा क्या? कहा अब विलंब न करिए, तुरंत उनको राजा बना दीजिए, क्योंकि ज्ञानी है, वशिष्ठ है, ब्रह्मा जी के कहने पर इस वंश की, रघुवंश की, रघुकुल की ये यजमानी स्वीकार किया है। इसलिए जानते हैं हो सकता है होनी को टाल सके, तो आज ही करो ना। बेगी विलंबन करियन सारिय सब समाज सुदिन सुमंगल
वही राम देहि जुबराज। बेग विलंब न करिए निब, साजिए सबई समाज, जल्दी तैयारी करो। सुदिन सुमंगल जब ही जब, राम हो ही जुबराज। वह मंगल, वह सुदिन, वह शुभ घड़ी, वह सब कुछ अनुकूल हो जाएगा हो जब सरकार राजा बनेंगे। इसलिए चिंता मत करो, लग्नादि की। लेकिन चक्रवर्ती ने क्या किया? चक्रवर्ती ने कल पे टाल दिया गुरु जी के कहने पर। इसलिए एक सिद्धांत हमारे यहां श्रुति कहती है, शुभस्य शीघ्रम। अच्छे काम को जल्दी कर दीजिए। अच्छा, हम कथा करते करते कई बार बातचीत करने वालों को मैं खड़ा कर देता हूं, बताइए कि कथा प्रसंग कहां चल रहा था। तो ऐसे में आपको कष्ट होगा, इसलिए बात करनी हो तो घूम आइए, थोड़ा मेला देखिए, चकाचक वो गुड़ वाली जलेबी बन रही है और बन रही है, घूम के आएंगे, थोड़ा मन उधर से हटेगा, फिर आके 5 ही मिनट बैठिए। लेकिन थोड़ा सा जुड़ने की, आज दशहरा है, पुरुषोत्तम मास है, तीसरा धोपाप में बैठे हैं, गोमती मैया का तट है, स्वयं तीनों लोगों के पालक यहाँ आए थे। आप यहाँ बैठे गप्पे मार रहे हैं, या तो इसे झूठा मान रहे हैं या तो अपने अहंकार में डूबे हुए हैं। प्लीज प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो मैं निवेदन कर रहा था कि आप जरा विचार करिए, राजा दशरथ ने इसे नहीं किया, तुरंत कल पे टाल दिया, और कल नहीं आ गया, काल आ गया। हमारे यहाँ शुद्ध कहती है, सुबह से शीघ्रम, अच्छे काम को तुरंत कर डालिए, कल पे मत डालिए। राजा जी ने कल पे डाला तो कल नहीं आया, काल आ गया। हमारे सरकार, हमारे ठाकुर क्या करते हैं? अच्छे काम को तुरंत करिए और बुरे काम को कहां हो रही है, बुरे काम को कल पे टालो। आगे बैठने का क्रम है तो थोड़ा विचार करें। कहा कि बुरे काम को, इसलिए जब आंध्रा जाएंगे, ऋषिमुख पर्वत की व्याख्या कर चुका हूं, वहां हमारे सरकार बैठे हैं और सुग्रीव ने कहा कि जब तक बरसात है सरकार, तब तक हमें आप राजा बना दिए हैं, मैं थोड़ा राज व्यवस्था देख के बरसात बीतते ही हम सीता मैया की खोज में चलेंगे। लेकिन भोग और वासना, यही तो माया क्षुद्र जीव डर, यही तो सब भुला देती। भूल गया, वो तो बानर है, हम लोग भूलते हैं। सुग्रीव ही सुधिमोर बिसारी, जबते पाई गयो पुर नारी। जरा विचार करिए, सुग्रीव रोमा के आकर्षण में, वहां के वैभव में, एसी डनलप में कौन जाएगा? लू में धोपाप कथा सुन ले, बढ़िया एसी में बैठे हैं। भूल गया। भगवान ने कहा, ए लक्ष्मण, जो जिस बाली को जिस बाण से मैंने मारा था ना, वो बाण मेरे तरकस में है, मार डालो उसे। कहा भैया बस, मैं इतना सुनना चाहता, इतना ही। आपने आज्ञा दे दिया, मैं बाली का वध कर देता, जा रहा हूं। चल पड़े कुमार लक्ष्मण लेके धनुष, उनको तो इशारा ही काफी है। हमारे राघव ने रोका, कहा बेटा, बुरे काम को कल पे टालना चाहिए, अच्छे काम को तुरंत करना चाहिए, उसको मैंने मित्र बनाया है। जबकि राघव बोल पड़े थे, जय सायक मारा मैं वाली, यही कर हतहु मोड़ कर काली, यही कर हतहु मोड़ कर काली, यही कर हतहु मोड़ कर काली, यही कर हतहु मोड़ कर काली। यही सायक मारा मैं बाली, यही कर हतहु मोड़ कर काली, कल मारेंगे, और कल नहीं आया। सुग्रीव आके शरणागत हुई, आप प्रभु ये सब आप ही के बनाए हैं, मैं तो बानर हूं, भटक गया, क्षमा करिए। और उन्हीं के नेतृत्व में धर्म अधर्म की लड़ाई लड़ी गई और धर्म विजयी हुआ। इसलिए बुरे काम को कल पे टालने में बीच में समाधान मिलने की संभावना है। अच्छे काम को तुरंत कर डालिए, नहीं तो विघ्न पड़ने की संभावना है। इसलिए ब्रज के संत बड़ा सुंदर भाव देते हैं, क्या
जो कल करना तो आज कर ले, जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, जब चिड़ियों ने चुन खेत लिया, तब पछताए क्या होवत है। उठे जाग मुसाफिर बोर भई, अब ने कहा जो सोवत है, जो सोवत है जो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो जागत है सो पावत है। राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम 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 राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण। इसलिए राजा ने घोषणा कर दी, कल युवराज चारों तरफ बात फैल गई, सब रनिवास में सब जगह अवध में दुंदुभी बजने लगी। दो जगह उसका बड़ा रिएक्शन हुआ, प्रतिवाद हुआ। कहां कहां? एक देवताओं ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई। ये देख, आए थे परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म स्थापनार्थाय। क्या कर रहे हैं? राजा बनने जा रहे हैं। अब क्या होगा? विघन मना वही कुटिल कुचाली। इधर जो ही देखी मंथरा, चारों तरफ बाजा बज रहा है, चारों तरफ बाजा बजते हुए पूछा, कैसे? कहा चोरी ही चंदी ही रात न भावा। वैसे ही देवताओं को अवध का बधावा अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगी। अरे कुछ करो, किसी की मति फेरो। कहा देखो, ये दुनिया के सरकार है, जगत के पालनहार हैं, इन्होंने कई बार कहा है, को कह सकत अवध जननी जन्म भूमिश्च, अवध तजे तन नहीं संसारा, अति प्रिय मोही यहाँ के बासी, धन्य अवध जो राम बखानी। इसलिए अवध में तो कुछ नहीं कर सकते, और अवध में न जन्म लेने वाले के साथ। तो धीरे से किसी देवता ने कहा, सब लोग अवध के नहीं हैं। तो अब क्या मतलब? कहा एक तो कई देश से आई है, विकृत चेहरा है। रानी ने देखा, कहा मंथरे तू इतनी व्याकुल क्यों, इतना उग्र क्यों हो तुम? तुम्हारे इस व्याकुलता का कारण क्या है? देखिए, बाबा बहुत सुंदर संकेत करते हैं कि पराम्बा कैकेयी पूछ सकती थी कि हमारे चौथे पर बूढ़े राजा का कोई घटना नहीं घट गई? मेरे ननिहाल में मेरा भरत है, वहां से तो कोई अमंगल का समाचार नहीं आ गया। क्या कारण है? लेकिन किसी से नहीं कहा, सीधे प्रश्न किया, क्यों इतना घबराई क्यों हो? मेरा राम तो ठीक है ना, मेरा राम तो ठीक है ना? ये पराम्बा कैकेयी बोल रही है। और मंथरा क्या बोली? राम ही छाण कुशल के हियारो, राम ही छाणी
कुशल के आजो जे जनेशो देहि जोगराजो जे जनेशो देहि जोगराजो भयउ कोशिलहि विधियत दाहिनी भयउ कोशिलहि विधियत दाहिनी देखत करब रहत यूर नाहिनी देखत करब रहत यूर नाहिनी राम ही ठाणे कुशल के आजो राम ही ठाणे कुशल के आजो। अरे रानी राम को छोड़ करके कोई की कुशलता नहीं है। अब ये राम के बारे में पूछ रही हैं, लेकिन एक दो मिनट के लिए ये मंच जो है, क्योंकि आज थोड़े आने जाने वाले का क्रम रहेगा, कोई 100, 200, 300 किलोमीटर से, हमारे प्रदीप जी तो 300 किलोमीटर से आए हैं, इसलिए जो दूर से आए हैं वो आते जाते रहेंगे, लेकिन ऐसे लोगों का स्वागत भी होना है, इसलिए ये मंच में संचालन की ओर कुछ देर के लिए जय जय सीताराम। हेलो, 2 मिनट केवल। हमारे कुछ अतिथि बहुत दूर से आए हैं, लखनऊ जाना है, किसी को कानपुर जाना है, दोपाप दर्शन के लिए और कथा के लिए पधारे हैं। और देख ले आप, पूरा प्रांगण भरा हुआ है, इधर भी बाएं भी दाहिने भी सब कथा सुन रहे हैं, जहां बैठे हैं लोग कथा सुन रहे हैं। मैं ज़्यादा विलंब न करते हुए हमारे बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, शिक्षा जगत में अपनी ख्यात फैलाने वाले हम सबके भाई और इसौली विधानसभा के वरिष्ठ नेता आदरणीय विकास शुक्ला जी आए हैं। मैं उनसे चाहूंगा कि मंच पर आएं। उसी क्रम में हमारे लम्बुआ विधायक के सुपुत्र और कर्नल आदरणीय पंकज वर्मा जी आए हैं, वो भी मंच पर आए, उनका भी स्वागत।
अरे राम ही तिलक क्षोभ कष्ट तोरे, राम को अगर राजा बना जा रहा है तो इतना क्यों चिंतित है? तुमको क्या कष्ट है? ये सब किया धिया कौशल्या का है, ये करने वाली सब कौशल्या है। इतना सुनते ही क्या बात है, बराम्बा कह के एक चाटा दबा, दूर चल। यही सही निर्णय था। अगर कोई, मैंने जो कहा ना कि अति निकटया निरादया लक्षणम, और जी 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 मीठी बातें करना, चौरे मार, समझ गई ये नीच है। नीच के संग में बुद्धि घटे और हम मान घटे नित घर के जाए। और अगर आप किसी के घर में रोज जा रहे हैं तो पहले दिन जाएंगे तो अरे आइए अंकल आए हैं चाय बनाओ, 1 महीने 2 महीने फिर अंकल बैठे हैं फिर चाय के लिए, वो प्रोटोकॉल नहीं था। और नीच के संग में नीच बाबा ने भी दर्शन कराया है अरण्यकांड में। नवन नीच कर बड़ दुख दाई, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई। नीच का झुकना कभी कभी बहुत कष्टकारक होता है। आप सोचेंगे कैसी बात रामचरितमानस में लिख गई? नीच नवन कर बड़ दुख, नीच का झुकना बड़ा कष्टकारी होता है। कहा कैसे? जिमि अंकुश, हाथी का अंकुश झुकता है तो वार करता है। जिमि अंकुश धनु, धनुष झुकता है तो वार करता है। उरग, अगर उरग झुकता है, उरग माने सांप, तो वार करता है। चाहे जाकर के भले से वो अलीगढ़ के जिले में करे, लेकिन करेगा वीडियो कॉलिंग से हट जाए, लेकिन वो वार करेगा। उरग झुकेगा तो वार करेगा। जी में अंकुश धन उरग बिलाई, बिल्ली प्रजाति के लोग, जो शेर है बिल्ली है, झुकेगी तो वार करेगी। वैसे नीच एक मीठी बातें करने लगे, जी 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 करने लगे, बहुत पैर छूने लगे, समझ लेना कि कुछ तो है। चौरेर लक्षणम, उतना ही तगड़ा चुना। लीजिए पानी, जल जल। मेला होता ही ऐसा है। मेला में कथा में जो कहीं का दुनिया का समाचार नहीं जाना, वो मेला में कथा में क्या हो रहा है, वो समाचार का आदान प्रदान, वो स्वभाव मानव गुण है। हम भी बैठ के वही वो सब भी सबके साथ, तो उसमें बहुत आपत्ति नहीं है, वो सहज। और यह शुद्ध, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई को, ये तो ठाकुर जाने। इसलिए मां कैकेयी ने हटा दिया, उस समय ठीक किया, लेकिन जो ही उसने कहा, एक बात समझो, कोई बात नहीं, बहुत सुंदर उदाहरण दे, हमें कोई बात नहीं है, कोई निप होई हमें क्या हानि, कोई राजा बने हमसे मतलब नहीं है। चेरी छाड़ी अब हो किरानी, मैं दासी छोड़ करके कोई रानी नहीं बन जाऊंगी, मैं तो रानी पर ही रहूंगी। राजा बन रहा है, इसलिए मैं तुझे कैकेयी, हे रानी, तुझे मैं सावधान करने आई थी। अगर तुम्हें सावधान नहीं होना है तो तुम्हारी इच्छा। मैं तो बवा तो लुनी दैव जो दीना, एकदम गांव की भाषा लिख दिया बाबा ने। बवा सोलुनी दैव जो दीना, बवा सोलुनी माने जो बोए हैं वही लेंगे, काटेंगे। बवा सोलुनी दैव जो दीना, जो माथे पर होगा, स्टार में होगा, वही मुझे मिलेगा। चेर छाड़ में हो किरानी,
लेकिन सावधान, देखिए ये कोई कथावाचक नहीं थी, लेकिन कथावाचक से कम भी नहीं थी। अभी हमको कोई कह दे कि आप 100 सवतियों की कथा सुनाइए, मैं नहीं सुना पाऊंगा व्यासपीठ पर बैठे बैठे, लेकिन मंथरा सुना रही है। क्यों? क्योंकि वो रानियों के साथ सत्संग में जाती थी। कहे सी कथा सत सवती के जही विधि बाढ़ विरोध है? तो कौन सी है? कथा सुनाई सवतियों की। कहा कद्रु बिनित ही दीन दुख तुम्हीं कौशिला देव भरत बंदी गृह से लखन राम के नेम। जैसे कद्रू ने बिनिता को दुख दिया था ना, वैसे तुमको कौशल्या दे रही है। भरत बंद गृह गेरी, जब राजा राम बन जाएगा ना, भरत बंद गृह से ही है, जेल में बंद करवा देगा भरत को। लखन राम के नेब, लखन उनके सेवा में रहेगा। तेरे भरत का क्या होगा, तेरा क्या होगा। कौशल्या ने राजा को अपने बस में कर लिया। एक कद्रू बिनित ही दिन दुख। कद्रू कौन है? एक कद्रू सर्पों की माता है, और बिनिता ये गरुड़ की माता है। कद्रू जो है वो बड़ी कपटी स्त्री है, बहुत कुटिल है, बहुत छली है। एक दिन बेचारी बिनिता से शर्त लगाकर कि सूर्य के घोड़ों की पूंछ सफेद है कि काली। मां सरल थी बिनिता ने, गरुड़ जी की माता जी ने, ये कश्यप की ही पत्नियां हैं। गरुड़ जी की माता जी ने कह दिया, हे बेटी दीदी बहन, तुझी देवरानी जेठानी थी, सबक थी, ये ना सूर्य के जो पूंछ के घोड़े की पूंछ सफेद है। सफेद थी भी, लेकिन कद्रू को उल्टा कहना था। उसने कहा नहीं काली है। शर्त लगा, लेकिन शर्त मैं नहीं लगाऊंगी, तो मेरी छोटी बहन है। कहा नहीं शर्त लगाना पड़ेगा। कहा क्या शर्त है? कहा जो जीतेगा वो स्वामिनी होगा घर का, और जो पराजित होगा वो दासी का काम करेगा। मां ने मना किया बिनिता ने, लेकिन इसके जिद पर कहा चल, अगर तेरी खुशी इसी में है तो लगा ले। सूर्य के घोड़ों की पूंछ के बाल सफेद ही हैं। शाम को आई, चूंकि सर्पों की माता थी, इसने सर्पों से पूछा, क्यों बच्चों सूर्य के घोड़े की पूंछ कैसी है, सफेद है कि काली? बच्चों ने कहा वो तो सफेद है। तो कैसी बात करते हो? कहा हाँ। अरे तो बिनिता मेरे शर्त लगी है, और मैं तो अब कल सुबह होगी, सूर्य के घोड़े की पूंछ हम लोग जाएंगे देखने, और तब तो काली सफेद होगी, तो मैं दासी बन जाऊंगा। कहा बड़ी माँ तो जीत जाएंगी, सर्पों ने कहा। कद्रू ने कहा सावधान, कैसे जीत जाएंगी तुम्हारे रहते? तुम लोगों का काम है कि सुबह होने से पहले सूर्य के पूंछ में ऐसे लिपट जाना एकदम काली दिखे, और मैं शर्त जीत जाऊंगी। बच्चे बड़े सर्प ही थे, लेकिन फिर भी बोले कि नहीं, हम लोग बड़ी माँ के साथ छल नहीं करेंगे। कहा नहीं करोगी तो दुनिया में हम ही एक ऐसी माता है जो पैदा करके बहुत तेरे पहले भक्षण करती हूँ। डर गए बेचारे, गए लिपट गए। सुबह देखा एकदम काली, ये दासी हो गई और रानी बन गई। लंबे समय बाद जब गरुड़ जी नवयुवक हुए, तब माँ से एक दिन पूछा, तुम मैं जब से देखता हूँ तुम दासी बनी हो, तब माँ ने बताया पूरी घटना। तो कहा चिंता मत करो, मैं इसका निवारण। क्या निवारण हो सकता है? कहा बेटा इसका कोई निवारण नहीं है, अब तो मैं तुम्हारी छोटी माँ के कारण से शर्त हार चुकी हूँ। तुरंत गरुड़ जी कद्रू के पास आए, हे माँ, हमारे माँ को दाससा से मुक्त करने का कोई उपाय? बहुत तेज से हंसी,
अच्छा अब तू बड़ा सूख नहीं रहा था तो गऊओं के सूख नहीं रहा था तो गऊओं के जीभ अग्रभाग से सुखाया। वो वज्र है इंद्र का, जो इंद्र का वज्र कहा जाता है। दाहिनी पंख के एक हाथों में रखा, कहा माँ पहले वचन हाथों में रखा, कहा माँ पहले वचन ही तो होता था, कहा माँ अब मेरी माता जी दासता से मुक्त हो गई, दासी से अब कहा अब मुक्त हो गई। बेटे आओ बच्चों, सारे सर्पों को बुला लिया, अमृत पी के अमर हो जाओ, मैं भी अमर हो जाऊं। उसी समय इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके आ गया। जब ब्राह्मण का वेश धारण करके आ गए, ब्राह्मण का वेश धारण करके आ गए, ठीक उसी काल में माँ जौं ही कलश उठा करके पाने जा रही है। वैसे बोल पड़े अरे रुको देवी रुको 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 करके पाने जा रही है। वैसे बोल पड़े अरे रुको देवी रुको 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 रुको। ये क्या है? से दीजिए हुआ। आज मंथरा वही कह रही है, कद्रू वही कह रही है, कद्रू बिन तहि दीन दुख, बिन तहि दीन दुख, तुम्हें कौशिला दे भादे भरत बंदी गृह से लखन राम के अब इधर राजा भी व्याकुल है कि चल करके मैं कैकेयी को सरप्राइज दूं। सबको बता रखा है, उसको नहीं बताया। इधर लेकिन होनी को कौन रोक सकता है? होनी को कौन रोक सकता है? जब इधर क्या होगा? इधर स्थिति ये है। अच्छा आप लोग कहेंगे कि महाराज पहले राजमहल में कोप भवन होता था, अब घर में किसी के कोप भवन नहीं है। वही जो मैं बेड वाली बात कर रहा था, आप पूरे घर में क्रोध की बैक्टीरिया न फैलाइए, इसलिए कोप भवन होता। अब दिल्ली में बॉम्बे में आप फ्लैट लेंगे, कहेंगे बड़ा जरा फ्लैट वाले से एक कोप भवन भी बना के देना, तो 10 लाख रुपए फ्लैट के और बढ़ जाएंगे। इसलिए गांव में आप अपने घर पर न कोप भवन हो तो एक बढ़िया सुंदर सजा करके कुर्सी रखिए, गद्दा वद्दा लगा के, वहां कुछ गमले, कुछ फूल वूल, कुछ सीनरी अच्छी। जब किसी को गुस्सा आए तो कोप कुर्सी पर जाके बैठ जाए, तो घर वाले भी जानेंगे कि बाबा को गुस्सा लगा है, चाचा को गुस्सा लगा है, चाची को, तो वहां जाके फिर कोप भवन सुन कोप भवन सकुच भय बस न पाओ, भय बस न पाओ, सुरपति बसई आहू बल जाके, सुरपति बसई नरपति सकल रही रुखिता के, नरपति सकल रही रुखिता के, सो सुनिधि सुखाए, सो सुनिधि सुखाए, देखो काम को बढ़ाए, देखो काम को बढ़ाए, कोप भवन सुनि सकोच उराओ, कोप भवन सुनि सकोच उराओ, कोप भवन सुनि सकुचे उराऊ, भय बस अगहुड़ परई न पाऊं। कहा कांपने लगे, पैर कांपने लगा। कहा किसका? कहा सुरपति बसई बाहु बल जाके। एक बार नहीं
अनेक बार देवासुर संग्राम में देवताओं को विजय देने वाले चक्रवर्ती नरेश आपके सरकार जो ही सुने कि पत्नी को उपभवन में विराजमान है, भय बसा गहुड़ परई न पाऊं, बाबा से नहीं रहा गया, बोल पड़े, किसी को नहीं छोड़ते। कहा कि सुरपति बसई बाहुबल जाके, नरपति सकल रहई रुक ताके, सो सुनितिय गति गयऊ सुखाई। पत्नी का यह समाचार सुन के कि वो कोप भवन में है, सूख गए हो, कहते हैं देखो काम प्रताप बढ़ाए। राजा की भाषा भी बदल गई। तुम महारानी आप कोप भवन में, बोलो किस दरिद्र को राजा बना दो, अब किस राजा को दरिद्र बना दो, और कहो देवताओं से तो मैं पृथ्वी पर तारों को तोड़ के लाके रख दूं, कहूं के ही रंग कई करऊं नरेशु, और कहूं के ही नृपति निकासऊ देशु, सकम तोरियर अमरव मारी। तारा भी तोड़ सकता हूं, तुम्हारे लिए ना देवताओं का वध भी कर दो, अमरव मारी। हे रानी कहीं है तो रानी निशान, कारण क्या है तुम्हारे नाराज होने का, बताओ। सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी, कारण मोह जनाओ, गजगामिन निज कोप कर। चौथे पन पाई सुचारी, सरकार 25 वर्ष अवध से आए हो गए, लगभग 125 वर्ष तो उम्र है ब्राह्मण के। अब कोई कमर झुक गई हो और बड़े वाले चश्मे लग गए हो, आप कहें हे सुमुखी, मोतिया बिंद पक गया हो, कमर टूट गई हो, हेज गजगामिनी, दांत टूट गए हो, एकदम न हो, केला खाते हो तो हो जाता हो, उनको आप कहें हे पिक बैनी, कैसा लगेगा? डंडा लेके मारेगी मां बुढ़िया, क्या मैं कुछ नहीं जानती। अब यहाँ की ही का दर्शन आप करेंगे कथा का, यहाँ बहुत सुंदर, लगभग 1 से 2 घंटे रुकने का क्रम है, लेकिन कथा भी अब केवल 30 मिनट की बची है, इसलिए आइए थोड़ा सा दर्शन करिए। मां ने कहा कि जब एकदम से चूंकि कहा था कि जब राम की शपथ दिवा लेना ना तब वर मांगना। चक्रवर्ती जी ने कहा कि तू तो राम को साधु कहती थी और तू भी सराहना करती थी। कहा हाँ, राम साधु तुम साधु सयाने, तुम कसम खाओ मुझे तब मैं अपना वचन मांगू। बोल पड़े चक्रवर्ती, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए, प्राण जाए पर वचन जाए, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन जाहि, प्राण जाहि पर वचन जाहि। अंत में राजा बहुत रोए हैं। मंथरा ने कहा क्या सोचे? आपने सोचा था कि मांगे ले है चना चबेना, कोई मैं चना चबेना मांगने वाली थी क्या? है राजन,
हंसब ठठाई फुलाऊ गाला दुई की संग एक संग होई भुआला। या तो हंस लीजिए या गाले फुला लीजिए। आप चाहेंगे गालों फुला ले हंसी ले, ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता। या तो आप दानी बनिए या तो अपने पूर्वजों की लाज रखिए। आज क्या दहाड़ करके कहा है। जब कहा तो तुम चाहती क्या हो, तो कहा पहला बर एक बर। पहला क्या है, देहु एक बर भरत ही टीका। भरत को राजगद्दी चाहिए, राम को नहीं। ओहो, कहा मैं तो छोटा बड़ा सोचकर विचार कर रहा था, अगर तेरी यही इच्छा है तो मैं भरत को राज देने के लिए तैयार हूं। अभी कहा सुने, दूसरा सुनिए। कहा दूसरा क्या है, कहा मांगहु दूसर बर कर जोरी पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी तापस वेश विशेष उदासी 14 बरिस राम बनवासी। एक मेरी ये जो दूसरा वर है ना, हाथ जोड़कर मांग रही हूँ। मानव दूसर वर कर जोरी पुरवहु नाथ मनोरथ मेरी। गजब की भाषा का प्रयोग दर्शन कराया है। माने मनोरथ क्यों कहा, आप कभी पढ़िएगा, दक्षिण के रामायणों में आया है। ये सब रचना सरकार की है, उनका मनोरथ बना दिया है ठाकुर ने, इसलिए वो अपने बस में नहीं है। भगवान के पास टाइम नहीं है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हमने अपने आंखों से पढ़ा, संतों से सुना। जब भगवान गए हैं माँ के पास तो कहा है, हे माँ अब धर्म के लिए कुछ करने आया हूं, तुम तो जानती है, अब मेरी सहायता करनी पड़ेगी। बाबूजी से 2 वरदान मांगना, लेकिन ध्यान रखना इसमें तुम्हें 3 कलंक लगेगा। क्या लगेगा, पहले ही बता दिया। पहला तुम्हारा सिंदूर चला जाएगा, तू विधवा हो जाएगी। दूसरा कहा, दूसरा तेरा बेटा ही तेरा परित्याग कर देगा। जाके प्रीण राम वैदेही तजी ताहि कोटि वैदिनी तम यद्यपि परम स्नेही भरत धजेउ बंधु विभीषण तजेउ बंधु भरत महतारी हैं। कहते हैं तुम्हारा त्याग कर देगा, तेरा ही बेटा तुझे गाली देगा, तेरा त्याग कर देगा, तुझे मां कह के नहीं पुकारेगा। कहा तीसरा मैया, आने वाले युगों युगों में कोई भी अपने बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। मां ने कहा तू नारायण हमें जानती है, हमको याज्ञवल्क्य ने बताया था, तू दुनिया के सृजन के लिए आया है, धर्म की स्थापना के लिए आया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः के लिए आया है। इसलिए तेरे लिए मैं सब कुछ सहने, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या के लिए, पिण्वन्तो विश्वमार्यम के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः के लिए, हिंदवः सोदराः सर्वे, इस भावना की जागृति के लिए। बोल बेटे, मां कितनी त्याग। 2 वरदान मांग लिया, कराहने लगे। वही है सोना चांदी महल अटारी सब कुछ है, लेकिन प्राण कंठ गति भयो हुआ। आज प्राण कंठ में है, इसलिए साधक कहता है क्या, न सोना सज धज कर जिस दिन मौत की जय हो शहजादी आएगी, न सोना कम आएगा न चांदी आएगी, सज धज कर। छोटा
सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, तू छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब समान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब समान है तेरे, मिट्टी की काया मिट्टी में जय हो मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न चांदी आएगी न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। हरि बोल। कर्मों का था प्रताप तूने पाया मानव तन, ओ कर्मों का था प्रताप तूने पाया मानव तन, ओ कर्मों का था प्रताप तूने पाया मानव तन, कर्मों का था प्रताप तूने पाया मानव तन, अब पाप में डूबा है क्यों मूर्ख तेरा मन, अब पाप में डूबा है क्यों मूर्ख तेरा मन, पाप की नैया पाप की नैया तुझे एक दिन डुबाएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जय हो। सरकार को बुला करके सुमंत जी लाए हैं। माँ ने दोनों वरदान बता दिया है। भगवान एकदम कह नहीं माँ, थोड़े ही बात पिता ही दुख भारी। ये तो छोटी सी बात के लिए पिताजी को इतना दुख है कि सीढ़ियों पर घुटने टेक करके जिंदगी और मौत से बाजी लगा के कराह रहे हैं। धन्य है हमारे धर्मात्मा पिता। और माँ जो आप कह रही है कि मैंने केवल ये 2 वचन मांगा तो मैं धन्य हो गया। कहा क्या? का मुनिगण मिलन विशेष बन सब ही भाती हित मोर, ते ही महापितु आय शुभ हुरी, जननी सहमति तोर। ये तो सौभाग्यशाली हूँ। मैं एक बार विश्वामित्र जी के साथ गया था। कितने ऋषियों कितने सतों का दर्शन करने का सौभाग्य मिला था। माँ आपने तो 14 वर्ष दिया है। मुनिगण मिलन विशेष बन सब ही भांति हित मोर, और तेहिमह पितु आयस, उसमें पिता की आज्ञा, जननी सहमति तोर, एक साथ माता पिता की आज्ञा। मैं धन्य हो गया। मैं अभी जाता हूँ साधु वाला कपड़ा पहन के तो बड़ी माँ को प्रणाम करके आ। इधर मैया दिखी, प्रणाम बा, कौशल्या दिख गई हो। अरे राम कहाँ से आ रहा है?
तूने मुंह में तो कुछ नहीं डाल लिया, तुझे अभी अनुष्ठान पे बैठना है बेटे। मैं ग्राम देवी के पूजा के लिए जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना, मुंह में कुछ मत लेना। कहा ये श्री अयोध्या के छोटे से राज्य का राज्य ये भरत को दे दिया है, लेकिन हमें जानती हो क्या दिया है मैया? कहा क्या? कहा पिता दिन मोहि कानन राजू। पिताजी ने पूरे जंगल का राजा बना दिया। कहा राम तेरा व्यापक स्वरूप, तेरा तेजस्वी जो व्यक्तित्व है, तू केवल अयोध्या का राजा कैसे? पूरे जंगल पिता दिन मोहि कानन राजू। मां समझ गई ये कोई और नहीं बोल रहा है, राम बोल रहे हैं। राम विग्रहवान धर्म, वो राम बोल रहे हैं। रामो द्वितीयो न भासते, वो राम बोल रहे हैं। समुद्री गांभीर्य धरती पर धरती क्षमा, वो राम बोल रहे हैं। वो राम है जो कहा कि धन भगवान कृष्ण ने जब अपनी विभूतियां गिनाते हुए गीता में कहा धनुर्धारियों में मैं राम हूं। वो राम है, वो राम है जो दोबारा नहीं बोलता। इसलिए ये नहीं कहा माने एक बात, ये हंसी तो नहीं कर रहा है। तब सचिव सुत सब कथा बखानी। सचिव सुमंत्र के बेटे ने सारी कथा माँ को बताया, माँ ने कुछ नहीं सुना, बोल पड़ी। जब बाबा कहते हैं बंदों कौशल्या दिशि प्राची कीरति तासु सकल जग माची, यही छत्तीसगढ़ की है मैया। कभी आप जाएंगे बिलासपुर तो वहां से 34 किलोमीटर के पर वो चंद्रखुरी नाम का स्थान है, जहां लगभग 9 साढ़े 9 फीट की मैया की मूर्ति आज भी पड़ी है। कौशल की है, वो कौशल था, इसलिए कौशल्या कहलाई। बड़ी सीधी सरल। दूसरी होती अगर जेठानी या महारानी तो तुरंत बोलती। कैकेयी को क्या है? कैकेयी अपने बेटे को राजा बनाए चाहे रंग बनाए, हमारे बेटे को वनवास देने वाली वो कौन होती है? महारानी मैं हूं। लेकिन ये नहीं कहा। क्या कहा? कहा मैं देखती हूं तुझे जंगल कौन भेजता है। पागल बने हो क्या? अगर तुम्हारे बाबूजी ने तुझे जंगल जाने को कहा है तो मैं बड़ी मां हूं, इस अयोध्या की महारानी हूं, मैं देखती हूँ तुझे कौन जा। हाँ फिर बोले हाँ राम। कहा हाँ माँ। कहा कल बाबूजी ने कहा है ना तुम मेरी, मैं तुम्हारी अकेले माँ नहीं हूँ, तुम्हारी 2 माताएं और हैं, उसमें से तो किसी ने नहीं कहा। कहा है। माँ बोलती है जो केवल सुताता तो जन जाहु जानी बड़ माता। मैं बड़ी माँ होकर महारानी होकर मना कर रही हूँ जो, लेकिन जो पितु मातु कहे बन जाना, क्या बात है। धन्य है कौशल्या, तब राम की माता बनने की पात्रता होती है। हो मैं अकेली माँ नहीं हूँ, जो तुम्हारी 2 माँ और है। जो पितु मातु कहे बन जाना तो कानन सत अवध समाना। तब तुझे जंगल ना 100 अयोध्या के बराबर फल देने वाला होगा। तू धन्य है राम। हाँ माँ ने भी कहा है। अभी
माँ और पुत्र में बात हो ही रही है, एकदम से सूखी तिनके की तरह पीली पड़ी और जगत जननी परम मैथिली सीता जानकी आ गई। आकर के कहा, कभी सास की ओर देखती हैं, कभी पति की ओर देखती हैं, हमें क्या कहेंगे नाथ। माँ कहती, तू कैसी आती, क्या पूछ रही है? अरे पगली, तू जब पलंग से नीचे पैर रखती हो ना, तो 5.25 क्विंटल पुष्पों के पराग, पुष्प नहीं पुष्पों के पराग बिछाए जाते हैं। इतने कोमल पैर हैं, तब उस पर तुम पैर रखते। तुम्हारे कमरे में एक बार बंदर और भालू का मैंने चित्र बनवा दिया था, तो तुम डर जाती थी। कभी आकृति तुम देख डराती। तुम जब अपने बेडरूम में, अपने कमरे में बंदर का, भालू का, सिंह का सीनरी और फोटो नहीं देख सकती, तो ये सच में जंगल में रहते हैं। तुम कैसे रह पाओगी बेटा, कैसी बात करती हो, तुम मेरी प्राण की अवलंबन हो। भगवान ने कहा, हे सीते, भरत भी नहीं है, रिपुदमन भी नहीं है, बहुओं में तुम सबसे बड़ी हो। इस समय मेरा बाप धर्म के लिए प्राणों की बाजी लगाकर घुटने टेके बैठा है। ऐसे में 3 माताओं को संभालने का काम दायित्व तेरे कंधों पर छोड़ जा रहा हूं जानकी, ध्यान रखना। कुछ देर तक मौन रही मैया, फिर कही, प्रभु आप चक्रवर्ती के संस्कार बोल रहे हैं, तो हमारे बाप ने भी बड़े संस्कार। तुम कहो बने वो कह भोगू, मैं अवध के इस महलों में भोग करूं, आप जंगल जंगल भटकेंगे। हमारे बाप ने मुझे संस्कार नहीं दिया। कहा, तुम समझ नहीं रही हो, तुम अवध की हंसनी हो, ये हंस समझ तुम नहीं बन जोगू, तुम बन के योग्य नहीं हो। लागत यदि पहाड़ के पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाए बखानी। जंगल का पानी शरीर में, तुम्हारे कोमल कोमल शरीर में छू जाएगा, शरीर फट जाएगा। रानी की तरह तुम रही हो, राजकुमारी की तरह रही हो, और तुम यहाँ की ज्येष्ठ पुत्र बधी हो चक्रवर्ती की, तुम जंगल जंगल भटकोगी, तो क्या कहेंगे? प्रभु समय नहीं है, मैं आपसे एक निवेदन कर रही हूँ। कहा, क्या? कहा, बिलग, मैं आपसे बिलग हूं ही नहीं, अलग हूं ही नहीं। अगर मैं बहुत इस पर भाषण दूंगी, उदाहरण दूंगी, तो आप नहीं मानेंगे, उसका प्रैक्टिकल कर लीजिए। कहा, क्या? आप यहां से गिन के 10 कदम जाइए। मैं कहती हूँ, जनक की बेटी आपकी भार्या, चक्रवर्ती की ज्येष्ठ बहू जानकी, 10 कदम जाइए आप। मैं कह रही हूँ सरकार, या तो मेरी शरीर आपके पीछे पीछे होगी, या तो मेरा प्राण होगा, क्योंकि मैं आपकी परछाई हूँ। जैसे शरीर से परछाई को नहीं अलग किया जा सकता, वैसे आप जहां जाकर देख लीजिए, या तो मेरा प्राण आपके साथ होगा, और या तो मेरा शरीर होगा। कीर्तन प्राण की केवल प्राण,
केवल प्राण कीर्तन प्राण की केवल प्राण विधि कर तब कछो जाय न जाना विधि कर तब कछो जाय न जाना। माँ ने निवेदन किया, वैसे माँ ये कहती है, बाकी माँ कितनी कोमल है। आप देखें कवितावली में जब दुइये कदम चलती है तो भगवान वर्णन में बातचीत में कहे थे कि चलो देखते हैं, लेकिन हर आगे चल के कुटिया कैसे कैसे रहेंगे, कहा कुटिया बनाएंगे, वही राज मुझे वर्णन किया होगा। लिखते हैं कवितावली में, पुरते निकसी रघुबीर बधु, तो पुरते निकसी रघुबीर बधु, धर धीर धरे मग में जोग दे। तो ये कदम चली होगी, 2 कदम रथ पर चढ़ने के लिए। ठाकुर का बाया हाथ पकड़ के मैया बोलती है, आपने कहा था ना कहीं कुटिया बनाने के लिए, वो कुटिया कब बनाएंगे? चल का अतब पूछती हो चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करी हो कित कोए कित चोए। ये बात सुनकर स्वयं त्रिलोकीनाथ यह सुनकर ये की आत्म, जब इनको क्रोध आता है सरकार के सामने रहते हैं। जब भरत जी मनाने गए थे सगे भाई भरत को और उनका सगा भाई रिपुदमन जो ही सुना कि राज्य हड़पने के बोल पड़े, मानव आगे सोता हुआ वीर रस जाग गया हो। जऊ सतसंकर करैसा की तो मारो रन राम दुहाई 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 तो मारो रन राम दुहाई। जब भरत और सत रिपुदमन के समय ऐसे वो जौ सत शंकर, और जब मेघनाथ को मारने जाते हैं तब कहें जाऊं तो आज बधे फिर आमो तो मैं प्रभु सेवक लगा। ये राम है, राम जीवन है हो, राम राष्ट्र है हो, राम कणकण में व्याप्त तो हमारी जीवन शैली है हो, राम धर्म है हो, राम ही तो है मिट्टी में मिले हुए। आप जरा सोचिए उसी राम के आदर्श मूल्यों को तो के की ओर बढ़ने के लिए ही तो ये कथा है। आप भैया कहा बेटे इस समय संकट है, ये मेरी ये आज्ञा है, मैं जब तक लौट के नहीं आता, भरत भी नहीं है, रिपुदमन भी नहीं है, तुम्हारी भाभी भी जा रही साथ में, जिद करके बैठी है, तुम्हें गुरु के मार्गदर्शन में हमारे तीनों माताओं का और बाबूजी का ख्याल रखना भरत के आते तक। कहा भैया ये कह रहा था मैं कि कौन गुरु कौन माता पिता, अरे तो पागल हो गया है क्या? गुरु वशिष्ठ को नहीं जानता, तीनों माताओं को नहीं जानता क्या? चक्रवर्ती जी को अपने बाप दशरथ चक्रवर्ती को नहीं जानता क्या? आपको तो अंदर बाहर जानने वाली दृष्टि है, आप तो अंदर बाहर, आप अंतर्यामी है, आप उस वाले दृष्टि से देखिए। अगर मैंने जीवन में जब से पैदा हुआ हूँ गुरु माना हूँ, माता पिता मैं जानता हूँ, पिता मानता हूँ, गुरु मानता हूँ, माताओं को मानता हूँ, जानता हूँ, तो हमारा तो हमको त्याग दीजिए, मैं नहीं जाऊंगा। अगर आपके चरणों के अलावा मैं किसी को नहीं जानता तो हमको लेते चलिए हे दीनानाथ। गुरु पीतु मात न जानऊ काहू, गुरु पीतु मात न जानऊ काहू, कहू सुभाव नाथ प्रतियाहू, कहू सुभाव
बात न जानो काहू, कहूँ स्वभाव तात पतियाहू, मोरे सबई एक तुम स्वामी। दीन बंधु हमने सुना है, जिसके ऊपर विपत्ति आती है उसके भाई बन जाते हो। हमारे तो सगे भाई होकर इतना अत्याचार कर रहे हो। भैया मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कह रहा हूँ, आप भाभी को लेके जा रहे हैं, भाभी माँ को। आप कोई कुटिया बनाने की बात कर रहे थे भी, मैं सुन रहा था। हमें कुटिया भी नहीं चाहिए न, हमें आपके चरणों की दास्ता चाहिए। और मैं वचन देता हूँ। कहा क्या? कहा क्या? कहा जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँ। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ, किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, वहीं मैं चलूँगा। प्रेम से बोले दीन बंधु भगवान की। ज्यों कहा दीन बंधु उर अंतर आमी, वैसे ही भगवान ने कहा चलो भाई, अब तुम जब तिनका तोड़ के बैठे हो, जाओ माँ से पूछ के आओ। एक नहीं सुने, मैया के पास गए हैं हो। मैया मन सुमित्रा नंदन कहे जाते हैं। माँ के पास गए, मैया मैया वो भैया मैं सब समाचार जानते हैं, बेटा यहाँ क्यों आए हो? कहा भैया ने भेजा है, जाके माँ से पूछा हो। अब पागल बने हो, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। ओ तू मेरी माँ नहीं, फिर कौन है? कहा तेरे माता पिता राम वैदेही, तुम्हारे असली माता पिता वही हैं, मैं देह की माता पिता हूँ, लेकिन तेरे जन्म जन्म के। और लक्ष्मण तुझे मैं एक बात बता रही हूँ। कहा ये राम को बन कैकेयी नहीं भेज रही है, तू भेज रहा है, मैं भेज रहा हूं। उनके बन जाने का कारण बेटा तू ही है। कहा मैं हूं कारण जाने का? कहा तू तो मेरा बेटा है, तेरे बारे में तो मैं सब जानती हूँ। तू सामान्य नहीं है बेटा, तू शेषनाग है। इस पृथ्वी को तुम अपने सर पे रखे हो। जब इस पर पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार चारों तरफ फैलता है तो तुम्हारे सर पर वजन बढ़ता है।
तुम्हारे सिर पर दर्द होने लगता है, इसलिए पापियों के संहार के लिए जा रहे हैं, तुम्हारे सिर का भार कम हो सके। तुम्हारे ही भाग्य राम बन जाहि, तुम्हारे भाग्य राम बन जाहि, दूसर हेतु तात कछु नाहि, दूसर हेतु तात कछु नाहि, सकल सुकृत करो बड़ फल एहु, सकल सुकृत करो बड़ फल एहु, राम सिय पद सहज सनेहु, राम सिय पद सहज सनेहु, राग रोष छामद मोह, राग रोष सामद मोह, जन सपने होइन के वश हो, जन सपने होइन के बस हो, तुम्हारे भाग्य राम बन जाहि, तुम्हारे भाग्य राम बन जाहि, तुम्हारे ही भाग राम बन जाई। हेत का ये तुम समझना कोई दूसरा कारण है, तात हेत कुछ दूसर नहीं। लेकिन माँ ने चिताया इन 6 चीजों से दूर रहना, राग द्वेष ईर्षा मद मोह मत्सर अविवेकु। राग रोष ईर्षा मद मोहू जन सपनेऊ, इनके बस स्वप्न में भी। कहा मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे तेरे दूध की सौगंध खा के कहता हूं माँ, तू कह रही है कि स्वप्न में भी मैं इन दुर्गुणों के बस में न हूं। तेरा लक्ष्मण ये वचन देता है कि जब तक भैया के साथ रहूंगा सोऊंगा नहीं, और जब सोऊंगा नहीं तो स्वप्न नहीं, और स्वप्न नहीं तो इसके बस में होने का प्रश्न नहीं। ध्यान रखना, इसका प्रमाण है जब प्रभु समुद्र पार करके श्रीलंका में गए तो बार बार जो ही आए वही कहे कि रावण ने कहा कि गड़बड़ न करे, मेरे पास कुंभकर्ण जैसा भाई है। जब विभीषण ने भी यही कह दिया कि रावण को अहंकार है विभीषण कुंभकर्ण पर, कुंभकर्ण जैसे बंधु मम, तब नहीं रहा गया। कहा हे सखा, हे विभीषण, तुम जानते हो ये 6 महीने जागने और 6 महीने सोने वाले भाई पर इतना अहंकार कर रहा है, और मेरे साथ जो भाई आया है ना वो 14 वर्षों से सोया ही नहीं है। उसकी भुजाओं और उसके बल के बारे में बताऊं? कहा कितना बल है सरकार। कहा जगमहु सखानी साचर देते, जगमहु सखानी साचर देते, लक्ष्मण हन निमिष देते, लक्ष्मण हन निमिष देते। लक्ष्मण एक ही बार में, एक ही निमिष में संसार के, और उसी संसार में रावणों है। ये तो लीला के ले आया हो, मेरा केवल भैया मार करके आया। इसलिए जब चले हैं लक्ष्मण, ये श्री रामचरितमानस में नहीं है, एक दक्षिण के रामायण में मैंने पढ़ा और अपने गुरु जी की वाणी से, संतों की वाणी से मैंने सुना। एक बड़ा सुंदर दर्शन कराया हमारे गुरुदेव भगवान ने। कहा कि जब चले हैं कुमार लक्ष्मण तो कहा है माँ ने, क्यों उर्मिला से नहीं मिलोगे? उर्मिला से नहीं मिलोगे, वो प्रतीक्षा कर रही है तेरी। कहा माँ वैसे भी विलंब हो रही है और वो
उर्मिला ना अपने भावनाओं में मुझे बहाने का, मैंने वो आंसुओं में डूबी होगी। कहा जा एक बार देख तो ले। माँ की आज्ञा हुई, जल्दी से सीढ़ियों को चढ़ते हुए जो ही दरवाजा खोल करके अंदर लखनलाल गए। चमत्कार हो गया माँ, चमत्कार हो गया। क्या हुआ आप जरा विचार करिए। मौन देखा कुमार लक्ष्मण ने, मैया 16 श्रृंगार किए, 107 दीपक जलाए, एक बड़े से दीपक में घी रखे, बत्ती बनाए, सुंदर वहां प्रकाश किए, एकदम इंतजार कर रहे। आ गए यार। लक्ष्मण के नीचे वाले कोतलों में आंसू है, लक्ष्मण नीचे किए हैं। डर क्या है, ऐसे करेंगे तो नीचे आ जाएंगे, इससे भली तो ये है, मुझसे भली तो ये है, अभी भावनाओं में बह जाएगी। किसी तरह से आंसुओं को समेटा। कहा कि आप ये डर रहे हैं क्या कि मैं आपके साथ जाने की जिद करूंगी? अरे कहीं दास के दास दासी भी जाती है, आपके आप तो दास बन के जा रहे हैं, आप तो भैया के सेवक हैं, हम आपकी सेवा में बाधा नहीं बनूंगे। अरे हे नाथ, बस एक आपसे प्रार्थना। क्या प्रार्थना है? कहा एक बार हमारे साथ इस दीपक की परिक्रमा करके ये जो बड़ा वाला दीपक है के जला दीजिएगा। आपके तात्विक स्वरूप को मैं जानती हूँ नाथ, आप इस मेरे दीपक को मत बुझने दीजिए। ऐसी प्रार्थना किया और ये बड़ा सुंदर दृष्टांत तो देते हैं हमारे यहाँ संत भी शास्त्र भी के। जब युद्ध में वो लक्ष्मण को शक्ति लगी और भैया के गोदी में पड़े हुए हैं, जो भैया के जब गोदी में पड़े हुए हैं तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आ रहे हैं। संयोग से ये जो तीर्थराधो पाप है अवध से, इधर से ही अवध गए होंगे, वहां लंका जाना था दक्षिण में, तो अवध पड़ा। भरत जी ने समझा कि ये कोई गड़बड़ राक्षस है, मार दिया। राम राम कह करके आए। ओ हो प्रभु के एक काम न आयो, मैं तो भगवान के एक भी काम में नहीं आता, जिसमें मैं हाथ लगाता हूँ ही उनके विपरीत हो जाता है। लेकिन वो बताए कि जब जगे तो कहे कि लक्ष्मण को शक्ति लगी। तो आज वही उर्मिला के पास सारे जो उनकी बहनें हैं, नगर की जो और माताएं हैं, आके समझा रही बेटा चिंता मत करना। वो एक बंदर वहां आया था, उसका नाम हनुमान था। भरत से बता रहा था कि लक्ष्मण को मूर्छा लगी है, अगर समय से वो दवा लेके नहीं गया तो मर जाएगा। हे भगवान तुम धैर्य रखना, वो करना। अब उर्मिला ठहाका लगा के हंसने लगी। भक्तों ने पूछा क्यों हंस रही हो? कहा इस बात को या तो मैं जानती हूँ या तो मेरी माँ जानती है, सुमित्रा। कहा क्या भेद है? कहा जाते समय आर्य ने कहा था कि 14 वर्ष सोऊंगा नहीं, सोऊंगा तो स्वप्न नहीं, और स्वप्न नहीं तो बस में आने की बात नहीं। इस बार को भैया जानते हैं। जगत सहोदर भराता, सुत नारी पत्नी हो ही जा ही जग बारह बारा मिले। अब भाई सहोदर नहीं मिलता, अस विचार तुम जागहु ताता, मिले न जगत सहोदर भराता। जागो, जग नहीं रहे हैं। अरे एक बात हनुमान जी ने और बताया। कहा ये बात कहते समय सरकार आर्य को अपने गोदी में सुलाए हैं। अरे पगले, दुनिया के पालनहार के गोदी में जिसका सिर हो वो कैसे उसका अंत हो सकता है? मैं इसलिए हंस रही हूं। जगत के पालनहार के गोदी में जिसका सर है, मेरे पति को कुछ नहीं हो सकता। इसलिए और दीपक मेरा एकदम जो मैं कह के एकदम प्रकाशवान है, उस पर थोड़ी भी हलचल नहीं हुई। मेरे प्यारे, बहुत सुंदर कथा का अपना महात्म्य, लेकिन समय की मर्यादा का क्रम। गिरेगी तो तलवार से सर कट जाएगा, तो सर कटने के पहले दाहिना हाथ उठता है, कट जाता है। फिर जानते हुए भी कि बायां हाथ करेंगे तो भी कट जाता है। फिर तलवार आती है, फिर बायां हाथ उठता है। वैसे भाई है वो, भाई कितना भी शत्रु हो जाएगा, लेकिन जब संकट आएगा ना
तो दाहिने और बाएं हाथ की तरह वो अपने को कटा लेगा, लेकिन अपने भाई का जान कैसे जाने देगा। ये रामायण सिखाती है। आपसे हमारी प्रार्थना है, भाई थोड़ा बहुत चालाकी कर ले, थोड़ा कम ले ले, बेसी ले ले, तो भी मिले न जगत सहोदर भाई। घर में भाई का प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप समझ, इसलिए किसी भी मूल्य पर भाई के प्रेम की, भाई के सौहार्द की रक्षा करेंगे। तन मन धन कुछ भी गवा कर, चलो बीघे 2 बीघे ज्यादा ले लेगा, ले लेने दो, भाई है। सहोदरे ना, उसी गर्भ में जिसमें मैं 9 महीना रहा हूं वही पला है। मेरे सारे गुण, मेरे जैसा चेहरा मिलता है, मेरे जैसा जिन्स है उसका। इसलिए कुटुंब प्रबोधन का ये पहला सूत्र है, भाई भाई को शत्रु मत बनाइए प्लीज। आज वही सरकार बोले हैं, क्या बोले हैं कि हे भरत, दुनिया के भाई संपत्ति बांट रहे हैं बेटे, आओ हम सब भाई मिलके विपत्ति बांट लें। बांटो विपत्ति सबहि मोहि भाई, बांटो विपत्ति सबहि मोहि भाई, तुम ही अवध भरी बड़ी कठिनाई, तुम ही अवध भरी बड़ी कठिनाई। प्रभु करी कृपा पावनी दीनी, प्रभु करी कृपा पावनी दीनी, सादर भरत शीश धरनी, सादर भरत शीश धरनी, बाटो विपत्ति सबहि मेरे भाई, तुम से बड़ी कठिनाई, तुम ही अवध भरी बड़ी कठिनाई। 17 साल हो गए भाई, कहते हैं तुम्हें अवध भर बड़ी कठिनाई, बांटो विपत्ति सबहि मिल भाई, आओ विपत्ति बांट ले। फिर वही सरकार धर्म के लिए सारे, जो जिनका काम ही परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म की रक्षा के लिए रावण का वध किया, विभीषण को राज्य दिया। ठाकुर का यही काम है, बाली को मारते हैं तो स्वयं राजा नहीं बनते, उसके छोटे भाई सुग्रीव को जो धार्मिक है, रावण को मारते हैं तो उसी के छोटे भाई विभीषण को राज्य देते हैं, अवध में आते हैं, सारे भाइयों को प्रेम करते हैं, सिंहासन पर बैठते हैं, पराम्बा सीता मैया का दोनों सहित। और बाबा लिखते हैं उत्तरकांड में, जो ही राज सिंहासन पर बैठते हैं, का प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि चिन्हा, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि चिन्हा, पुनि सब विप्र आयुष दीन्हा, पुनि सब विप्र आयुष दीन्हा। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखे सुरन दुभिये बजाई, देखे सुरन दुभिये बजाई। ओ प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि चिन्हा, पुनि सब विप्र आयुष
राजा बन गए हो। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, सीता महारानी की जय हो, श्री अयोध्या धाम की जय हो। राजा बने हैं ना आप लोग 3:30 बजे से बैठे हैं, 8 बज गया, 4 घंटे हो गया। जरा घुटने कुर्सी वाले नहीं, सोफे वाले नहीं, आप लोग जरा घुटने खोली और मुख्य यजमान अपने आदरणीय रविंद्र जी आप मंच आसीन होइए, आइए और देवी जी को भी लाइए। जरा राजा हुए हैं तो जरा राज सिंहासन पर कुछ पुष्प पत्र, कुछ चंदन, कुछ तिलक, आपका कल्याण हो, क्योंकि आप धर्म के लिए आए हो। मैं सोचता था बार बार फोन करना, बार बार जाना, बार बार आना, कहाँ है महाराज जी, जहाँ कथा होती वहां चलिए लखनऊ, वो करिए, ये करिए। हम भी काहे के लिए कहा कि मैं चाहता हूँ ध्रुपाप तीर्थ का। वहां एक पर्यटक गए, वहां पर 2-2 घंटे 4-4 घंटे धूप में खड़े रहे। उस दृश्य को मैंने देखा है, अंत में ले ही आया। 2 करोड़ रुपए, वो देखिए तमाम कमरे बन रहे हैं, बहुउद्देशीय हाल बन रहे हैं, तब किया है बिना सांसद, बिना विधायक, बिना जिद हो व्यक्ति को काम करने की, तो किसी भी कहीं से भी जिद होनी चाहिए। इसलिए इनके लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन। इनकी सहधर्मिणी श्रीमती शशिबाला त्रिपाठी जी भी आ गई हैं और पुत्र देवता भी यहीं बैठे हैं। मोबाइल जेब में डाल दो, अगर पास में हो तो आ जाओ। पुत्र भी तेजस्वी हो, आयुरारोग्य बने, दीर्घायु बने। एक संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसका 2 वर्ष प्रशिक्षण किया बालक है। जरा सोचिए, तो मैं चाहता हूं कि वो भी रहे। हेलो, 1 मिनट क्षमा के साथ मैं महाराज जी से निवेदन करते हुए कि 2 मिनट का समय लेंगे, उसके बाद आप इन लोगों को खड़ा करिएगा। हमारे बीच में हमारे विभाग, पूर्व विभाग संचालक को अभी आपने देखा, सम्मान हुआ। हमारे वर्तमान विभाग संचालक और इस जनपद के ही नहीं पूरे प्रदेश में वरिष्ठ सर्जन चिकित्सक के रूप में जिनकी ख्याति प्राप्त है, आदरणीय डॉक्टर AK सिंह जी, अरुण कुमार सिंह जी पधारे हैं। उनका मैं हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं और हमेशा आप हम लोगों को संबल दिया करते हैं। इसी के क्रम में हमारे बीच में आशीष त्रिपाठी जी आए हैं, जो आप देख रहे हैं निषाद राज की मूर्ति और भगवान जी के साथ लगी हुई है। आपने ही इसको लगवाया है। आप लगातार धर्म ट्रस्ट के माध्यम से लोगों की सेवा करने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसे महानुभाव का, जिनको पूरे दिल्ली में रहते हैं लेकिन चिंता सुल्तानपुर और धोपाप की करते रहते हैं, ऐसे आशीष त्रिपाठी जी का भी मैं चाहूंगा कि मंच पर आ जाएं। डॉक्टर AK सिंह जी मंच में आ जाएं। हमारे बड़े भाई श्री राजमण त्रिपाठी जी, जो नौसेना से अधिकारी के रूप में रिटायर हुए हैं, श्री राजमण त्रिपाठी जी और हमारी भाभी जी आई, दोनों लोगों को मैं चाहता हूं कि मंच पर आ जाएं और यथाशीघ्र मंच पर आ जाएं। चूंकि बीच में बाधा नहीं बनना चाहिए। महाराज जी ने कई बार ये जो है, मैं अपने इंस्पेक्टर साहब से निवेदन करता हूं कि बहुत बढ़िया आपकी व्यवस्था है, लेकिन हम लोगों की प्रसाद की गाड़ी भी रोक दी जा रही है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं प्रसाद का इंतजार कर रहे हैं, गाड़ी सागर चौराहे के बगल वाली बैरियर पर रोकी गई है। गाड़ी नंबर मैं हाँ बात करवा देता हूं। कुटिया बाजार तक है, आप बात करा देंगे। चलिए ठीक है। और मैं चाहूंगा कि इंस्पेक्टर साहब भी अगर आ जाएं, उनका भी सम्मान हो जाए। हमारे इतनी बढ़िया व्यवस्था दिए हैं, सब कुछ किए हैं, तो 2 मिनट आ जाएं आप भी। अब मैं चाहूंगा हमारे अपर पुलिस अधीक्षक महोदय भी यहाँ पर विराजमान है और बहुत शुभ अवसर है। कथा का आज 7वां समापन दिवस है। हम लोगों का विनम्र निवेदन है कि आप भी मंच पर आकर व्यास महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। और जैसा कि मैं मंच से पहले भी कहा, इतनी अच्छी व्यवस्था
ये पूरी छावनी के रूप में आप सभी ने मिलकर तब्दील कर दिया। यहाँ पर पूरी सुरक्षा की व्यवस्था के ध्यान रखा जाता है। अभी 2 महिलाएं जा रही थी, आपस में बात कर रही, मैं बहुत धीरे धीरे बात करी, मैंने सुना कहीं बहनी अब की चली चला, अब की है चैन वैन न काटे के मिले, भाग चला ना पकड़ी जा, वो मारी जा, वो बंदो हो। तो ऐसी बात करते हुए जा रही हैं। ये पुलिस प्रशासन का खौफ है, डर है। इसके लिए मैं पुलिस प्रशासन को, पुलिस अधीक्षक महोदय को, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय को, सबको धन्यवाद देता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि व्यासपीठ पर आकर व्यासपीठ से आशीर्वाद लेने की कृपा करें। धन्यवाद। हरिओम। श्रीमान डॉक्टर आशीष तिवारी जी, सेवार्थम फाउंडेशन के अध्यक्ष संस्थापक, महाराज जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सुल्तानपुर जनपद के सर्वश्रेष्ठ और प्रदेश देश स्तर में माने जाने वाले चिकित्सक के क्षेत्र में डॉक्टर AK सिंह का सम्मान हो रहा है और व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमान डॉक्टर AK सिंह जी। चिकित्सा क्षेत्र में आपके प्रदेश स्तर देश स्तर तक की ख्याति है। जब से मेला का कार्यक्रम में प्रारंभ हुआ है और कथा ये सर पूरा समय इस क्षेत्र में दे रहे हैं और व्यास जी के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है इनको। बहुत ही सरल और बहुत ही व्यवस्थित अधिकारी हैं ये। किसी भी कथा में जितना रोल हनुमान जी का होता है उतने रोल प्रशासन व्यवस्था की होती है, क्योंकि हनुमान जी की भी दृष्टि चारों तरफ होती है, उसी प्रकार से प्रशासन की भी व्यवस्था और दृष्टि चारों तरफ होती है। इसलिए मंच से व्यासपीठ के द्वारा प्रशासन के अधिकारियों का सम्मान हो रहा है।
अब हम लोग आरती तक आप लोगों को वचन देते हैं कि बाधा नहीं बनेंगे। और मैं अभी जैसा कि बताया कि हमारे जिलाधिकारी महोदय और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय दोनों लोग 4 से 5 बार यहाँ पर धोपाप में निरीक्षण किया और यहीं पर घाट के किनारे जो कर्मी, पुलिसकर्मी और कर्मचारी लगे हैं उनकी ब्रीफिंग किया। हमारे एडिशनल एसपी साहब, उनका नाम ब्रिज नारायण है। ब्रिज नारायण जी का जब आगमन धोपाप में है तो कोई संकट वैसे नहीं होने वाला। ब्रिज से आप आए हुए हैं और हमारे बीच में हमारे दोनों सीओ ऋतिक कपूर साहब और दूसरे सीओ साहब सब लगातार कैंप किए हैं। ये आपकी रक्षा और सुरक्षा में तत्पर है। और मैं निवेदन करता हूं कि अगर ऐसे चोर उचक्के उठाई गिर यहाँ पर आए हो तो सकुशल अपना जान बचाकर यहाँ से चले जाएं। अगर कोई गलती करके पकड़े जाए इसी कड़ी सजा मिलेगी, क्योंकि हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय किसी भी दशा में अपराध बर्दाश्त नहीं करती है। और हमारे जो दोनों यहाँ पर तेज तर्राधिकारी तीनों आए थे ये भी नहीं बर्दाश्त करते हैं। धीरज कुमार जी यहाँ के थाना अध्यक्ष हैं वो भी नहीं बर्दाश्त करते हैं। इसलिए जो इस प्रकृति के लोग कथा में जो बाधा बनने वाले राक्षसी प्रवृत्ति के लोग अगर आए हों चोरी उचक्की करने के लिए तो कृपया प्रांगण से बाहर हो जाए, नहीं तो वो जाने, उनका काम जाने, भुगतेंगी सजा। धन्यवाद। जरा एक बार आप लोग खड़े हो जाइए अपने स्थान पर। भगवान राजा बने हैं तो उत्सव मनना चाहिए कि नहीं मनना चाहिए? हाँ, कल आज के बाद फिर कहाँ बनेगा? अरे वो यहाँ लगा दीजिए। हेलो, हेलो, श्री राधे। बोलिए राजा रामचंद्र हनुमान की तिवारी जी, हनुमान तिवारी जी मंच पावन। राजा बने देखो, राजा बने महाराज, आज राम राजा बने देखो, राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। मंगल साजो सजे घर घरों में, मंगल साजो घर 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 में, मंगल साजो सजे घर घर में, मंगल साजो घर घर में, पूजा पात्रो लिए सब कर में, पूजा पात्रो लिए सब कर में, चले आरती हो चले आरती करन के काज, आज राम राजा बने, राजा बने महाराज, आज राम राजा बने देखो, राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। उठा दो थोड़ा। कौशल्यादि मातु सब गावे, कौशल्यादि मातु सब गावे, कौशल्यादि मातु सब गावे, कौशल्यादि मातु सब गावे, वेदवाणी वेदवाणी पढ़े मुनि राज, आज राम राजा बने, वेदवाणी पढ़े मुनि राज, आज राम राजा बने देखो, राजा बने महाराज, आज
के तट पर झूम लो। आभूषण तन पर साजे, सिंहासन पर राम विराजे, सिंहासन पर राम विराजे, ओ सिंहासन पर राम विराजे, सिंहासन पर राम विराजे। श्री हरि हीरे जड़े हीरे मोतियन तरताज, आज राम राजा बने। जड़े हीरे मोतियन तरताज, आज राम राजा बने। देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। देखो राजा बने महाराज, राजा बने। जय हो राधे। ताल बजावे, संत महंत कर कार्य बजावे, संत महर्षि ताल बजावे, सिया राम के कुशल मनावे, सिया राम के उत्सव मनावे, सिया राम के कुशल मनावे। सिया राम के कुशल मना। नैना नैना दो नैना 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 दो नैना 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 दो नैना घनश्याम के कटिल है कटार के, दो नैना घनश्याम के कटिल है कटार। जय हो मिले व्रत भान किशोरी, जो मोते न खेली होरी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। जय हो भान किशोरी, जो मोते न खेली होरी, सुन ले व्रत भान किशोरी, जो मोते न खेली होरी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। मौसम आया मत वाला है, दोनों हाथ ऊपर करके ताली। में कथा है। वहाँ महंत का शिवाला बहुत सुंदर स्थान है। कल से हम वहाँ कथा गाएंगे, 2 तारीख तक वहाँ रहेंगे। 3 से फिर मैं अन्य प्रदेश में उधर चला जाऊंगा। आपसे आग्रह है, आप जो उधर के हों, बहुत सारे श्रोता बस के माध्यम से दोस्तपुर से भी आते रहे, आसपास क्षेत्रों से आते रहे। हमारे आदरणीय संचालक जी, आदरणीय रवि जी, सभी को मैं सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुगबानी। अनेक अनेक सभी को जिनका नाम मैंने लिया नहीं लिया, सबके मंगल के लिए ही यहाँ पर ये कथा होती है। यह कथा किसी की व्यक्तिगत नहीं है, ये कथा सार्वजनिक स्थान पर होती है और सर्वजन हिताय है। दुनिया के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः के लिए यह 2 वर्षों से ये आदि गंगा के तट पर बैठकर हम लोग भगवान अयोध्यानाथ
अपने रघुनाथ की गाथा गाने का काम करते हैं। आज उसका विश्राम दिवस है। सभी खास करके मैं यहाँ के जो क्षेत्रीय रहने वाले लोग हैं, जो यहाँ के मिट्टी के लोग हैं, उनको आगे बढ़कर इसको और कैसे ओजपूर्ण, तेजपूर्ण और कैसे विकासपूर्ण, कैसे यहाँ का स्वरूप और अच्छा सुंदर हो सकता है, पहले आप कदम बढ़ाएंगे। कोई एक अकेला चना भाड़ फोड़ सकता है, नहीं फोड़ सकता का आंख फोड़ सकता है। इसलिए अकेले ही व्यक्ति थक जाएगा, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर कदम बढ़ाना। तो सभी मिलकर कदम बढ़ाएं और यह विश्व का सबसे अनोखा, अनेक रहस्यमयी, अनेक पुराणों की गाथा लिए, अनेक हमारे आध्यात्मिक प्रकाश लिए, जगत के पालनहार जहां आकर के माथा टेकते, ऐसा यह तीर्थराज धोपाप, जहां पर आदि गंगा गोमती मैया कलकल निनाद करते हुए, देखिए लाखों लोग कल प्रातः इसमें गोमती डुबकी लगाएंगे। कितने जहां तहां लोग, जैसे पूरा ग्राउंड भरा हुआ है, चारों तरफ लोग आ रहे जा रहे। आपसे यही निवेदन है कि इसे सकुशल सुरक्षित सारे चीजें क्रियाओं को आप सफल करें और अपने जीवन को भी धन्य बनाएं। ऐसे पवित्र काल में, ऐसे पवित्र स्थान पर, ऐसे पवित्र मुहूर्त में, ऐसे हम लोगों का जन्म इस भूमि पर हुआ जहां पर ऐसे देवी देवता, यही भी जथुआ हनुमान जी यहीं पर सब हो निरोग्य, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई हो। सृष्टि में प्राणधारी, हे ईश सब हो, कोई सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। अभिलाषा हम सबके भगवन पूरी हो, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित मेरा सोचो भागे दूर, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममरी, आपसे हमें बचाइए करके दया दया। पाप से हमें बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाइए सबको करो निहार, दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे दीनता, हे मेरे करता। हम ज्यादा, हमसे एक लोगों ने कहा कि राजनीति में धर्म का प्रवेश नहीं होना चाहिए। हमने कहा नहीं, आप गलत कर रहे हैं। राजनीति में धर्म का प्रवेश जरूर होना चाहिए, धर्म में राजनीति का प्रवेश नहीं होना चाहिए। धर्म, अगर राजनीति में धर्म प्रवेश होगा तो धर्म से हम लोग चलेंगे, और धर्म से अगर चलेंगे तो कहीं कोई अहित नहीं होगा। इसलिए धर्म के माध्यम से अगर राजनीति जो है, मैं अनूप जी से चाहूंगे थोड़ा सामने आ जाइए। हमारे अनूप जी भी एकदम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ हैं, ना इनको फोटो खिंचवाने की चिंता है, ना बोर्ड में फोटो छपवाने की चिंता है। आप अनवरत जो काम दे दिया जाए, फोन करना है, लोगों को सूचना देना है, धोपाप बोर्ड में ज्ञापन देना है, ये जो व्यवस्था देख रहे हैं, इसके लिए धोपाप विकास बोर्ड की तरफ से हम लोगों ने, सब लोगों ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से मिलकर निवेदन किया था, और महाराज जी कहीं न कहीं से फोन भी करवाए थे, जिसका ये परिणाम आपको देखने को मिल रहा है।
ये निश्चित रूप से आगे बहुत बड़ा कार्य धोपाप की नगरी में होना है। हमारे जो प्रसाद आज चूंकि दशमी है, कल एकादशी है, हम लोग हमेशा तहरी का प्रसाद बनवाते थे, लेकिन महाराज जी ने कहा कि आलू का प्रसाद बनवाइए, सब खाएंगे। तो आलू का प्रसाद कई भगोने बन के रखी है, प्रसाद लेके जाइएगा। और कल भी यहीं से लड्डू प्रसाद का वितरण होगा, आज भी प्रसाद लेकर ही जाइएगा, क्योंकि कथा का सुनने में विलंब से अगर आप आए हैं, प्रसाद ले लेंगे तो कथा पूर्ण हो जाएगी। इसी के साथ मैं अब संचालक महोदय, क्योंकि आज संचालक महोदय के जितना बोलते थे उतना हम जल्दी से आरती हो और प्रसाद वितरण हो। खड़े हो जाइए आरती के लिए। हरिओम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की। आज इस तीर्थराज धोपाप की नगरी में जो धर्म की स्थापना हुई है और धर्म जागरण हुआ है, कहा गया है भगवान राम का राम राज में जाते हैं। हमारी दृष्टि से तो श्रीमान डॉक्टर रमाशंकर मिश्र जी सुल्तानपुर से हैं। आप आरती में सर्वप्रथम आवे, आप आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी हैं, प्राप्त करें। श्रीमान राजमठ तिवारी जी तिवारीपुर करणपुर के प्राप्त करें। श्रीमान राजमठ तिवारी जी तिवारीपुर करणपुर के हैं, आप इनके फिर से आशीर्वाद लें। और इसी कड़ी में श्री राजकिशोर तिवारी जी लुटिया के ये सुल्तानपुर समाज से है और इन्होंने कलकत्ता में हिंदुत्व के प्रति कार्य किया है। जिस दिन से कथा और इस 7 दिन कथा ये लगातार सुने। जिनका स्वागत हो जाए वो थोड़ा मंच खाली कर देंगे और आरती वाले रहेंगे। और इसी कड़ी में ओमकार गुप्ता निखिल उपाध्याय ये दोनों आवे कार्यकर्ता हैं। श्रीमान राधेश्याम तिवारी माधवराव देवले छात्रावास के आप छात्रावास प्रमुख हैं और वहाँ हिंदुत्व की पराकाष्ठा युक्त भारतीय शिक्षा संस्कृति से ओतप्रोत विद्यालय छात्र चल रहा है। जो भी अपने भैया को पढ़ाना चाहते हैं वहाँ धमौर भेज सकते हैं माधवराव देवले छात्रावास में। श्रीमान इनके साथ में हनुमान जी तिवारी स्वयं हनुमान की तरह कार्य करते। इनके लिए एक बार ताली बजा करके स्वागत करिए और इनका भी सम्मान हो, हनुमान तिवारी। और इसी कड़ी में श्रीमान सत्यप्रकाश पांडे लोहिया चंचौरा धार्मिक व्यक्ति हैं, आप भी मंच पर आकर के व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी कड़ी में श्रीमान संजय सिंह प्रधान लोटिया और प्रधान शाहगढ़ शुभम सोनकर ये भी मंच पर आवे, आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रधान लोटिया हो गया। इस कड़ी में श्रीमान कृष्ण प्रसाद सिंह जी युवा नेता भारतीय जनता पार्टी, आप भी आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। कृष्ण प्रसाद सिंह, कृष्णा सिंह, अरे वही हो गया कृष्णा। आगे दोनों आइए, मिश्रा भी आए, नवयुवक खड़े हैं। और इसी कड़ी में श्रीमान हरकेश तिवारी जी, आप सब पत्नी को हम मन से आशीर्वाद प्राप्त करिए और आरती में भी रहेंगे। और इसी कड़ी में श्रीमान सतीश सिंह जौनपुर से आए हैं, वो भी आकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। और श्री राधेश्याम तिवारी जी सब पत्नी को हम आरती में सम्मिलित होंगे। बाकी लोग जिनका सम्मान हो गया कृपया मंच थोड़ा खाली कर दें, आरती कार्यक्रम हो। ये देखिए ओम चंद्रमा सूर्य चक्षुः सूर्यो जायतो श्रोत्राभ्याम। जल्दी आज आरती शुरू होने वाली, जिनका नाम लिया गया जल्दी यथाशीघ्र आ जाएं, देर न करें। आइए आइए संदीप पाठक जी, भद्र जो लोग आए हैं आ जाएं आरती में। हरिओम। श्रीमान भूपेंद्र नारायण सिंह सूर्यदीप चैरिटेबल जमखुरी लंबुआ सुल्तानपुर, जहां कहीं हो मंच पर आ जाए। आप भूपेंद्र नारायण तिवारी ना? अच्छा, भूपेंद्र नारायण तिवारी जी जहां कहीं यहाँ मंच पर आने की कृपा करें। अच्छा, एक बिटिया है वो 5-7 दिन से कह रही आरती के लिए। कहाँ है? छोटी सी है, नन्ही सी, मुझे एक दिन आरती करनी है। अगर है तो ऊपर आ जाए। वो जानती है मैं किसको कह रहा हूँ। वो 5-7 दिन से कहती है गुरुजी एक दिन मैं भी आरती कर लूँ। तो अगर मेरी आवाज उससे तक जा रही हो, यहाँ है तो आ जाओ। हरिओम। रुचि मिश्रा की हार्दिक इच्छा थी कि मैं भी आरती करूंगी, अगर हैं तो आ जाएं।
हरिः ओम् ज्वालामालिन्ये नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि जला दिया पियो जो सपत्नी को हम हैं आरती के लिए आगे बढ़े। संगीता सिंह जी और सुनीता सिंह, संगीता सिंह जो भी हमारे इस आज कार्यक्रम को सफल बनाने में आपने बड़े कठिन परिश्रम किया। आप लोग आके महाराज जी से आशीर्वाद ले लें और मंच से महाराज जी सबको आशीर्वाद दे चुके हैं। ये तो केवल एक परिपाटी निभाई जा रही है। हाँ, आरती शुरू कराइए। और अभी हमारे संचालक महोदय का सम्मान होगा। आरती अवधि बिहारी की दयामयी जनक दुलारे के। आरती अवधि बिहारी की दयामयी जनक दुलारे के। आरती अवधि बिहारी की दयामयी जनक दुलारे की। सिंहासन सोहे युगल सरकार, सिंहासन सोहे युगल सरकार। परस परो हसी हेरत हर बार, परस परो हसी हेरत हर बार। मधुर कछु बोल लेत मन मोल, मधुर कछु बोल लेत मन मोल। ललित छवि प्रीतम प्यारी की दयामयी जनक दुलारे के। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारे के। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारे की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारे की। अलोकत पाप अंजनी लाल, अलोकत पाप अंजनी लाल। निरख पग पंकज होत निहाल, निरख पग पंकज होत निहाल। कहत रघुराई धन से बिकाई, कहत रघुराई धन से बिकाई। पवन सुत गिरवरधारी की दयामयी जनक दुलारे के। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारे के। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारे के। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारे के। ओ भरत जो ठाढ़े भाव विभोर, भरत जो ठाढ़े भाव विभोर। लखन रिपो दमन लाल करे जोर, लखन रिपो दमन लाल करे जोर। लखे मुख चंद तेज आनंद, लखन मुख चंद तेज आनंद। धन्य शोभा धनुधारी की दयामयी जनक दुलारे के। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारे के। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारे के। कर्पूर गौरम करुणावतार,
संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा बसंत मरदार बिंदे भवम भवानी सहितम रमानी त्वमेव माता शब्दा त्वमेव त्वमेव बंधु दशका त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव आरार्घ्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनम् ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्ति देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न हे हनाकं महिमानः सचन्ते ते पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानानि सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरी हे प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा 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 हेलो लेते जाना हेलो आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं, आरती आपके पास जाएगी और बिहारी प्रसाद भी राम आप लोग वहीं पहुंच जाएगा। प्रसाद भी वहीं पर आप लोग पहुंच जाएगा। आप लोग जैसे पहले प्रसाद आप लोग पहुंचता, आप लोग स्थान ग्रहण कर लीजिए। कुछ लोग मान लीजिए यहाँ बाहर से मेलार्थी आए हैं तो उनको भी निवेदन है कि जो बैठेंगे उन्हीं को प्रसाद मिलेगा। आरती आप सबके पास जाएगी, आरती सबके पास जाएगी। आरती में पैसा छोड़ने का काम करिएगा और अन्यत्र कोई। और हमारे बीच में हमारे जो व्यापार मंडल के लोग हैं और हमारे जो भी साथी हैं जिनको प्रसाद वितरित करके पुण्य ग्रहण करना है वो प्रसाद वितरण करने के लिए आ जाएं।